एक नॉर्मल लड़का नदी के किनारे बैठकर फिशिंग कर रहा था। इसी बीच उसके पास एक बंदा आता है। उसका नेम एलिस था। जहाँ पर वो कहता है, क्या ये तुम्हें पसंद है? मुझे लगता है ये बहुत बोरिंग काम है। इसके बदले में क्या तुम मैजिक सीखना पसंद करोगी? जहाँ पर इसके बाद वो बंदा हाँ कहता है। खैर उसे कुछ भी पता नहीं था एलिस उसके पास क्यों आया है या फिर वो ये सारी बातें क्यों कर रहा है। एलिस एलिक को लेके आ जाता है जंगल में और उसके बाद वो अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। एलेक ट्राई कर रहा था। जहाँ पर एलिस कहता है, आगे जाकर तुम्हारे पास भी टीममेट होंगे और अगर वो लोग मुसीबत में आ गए तो तुम उन्हें कैसे बचाओगे? एलिस की बातें सुनने के बाद एलेक अलर्ट मोड पे आ जाता है और उसके बाद वो अपना काम पहले से भी अच्छी तरह से करने लग गया था। एलेक मैजिक को यूज कर पाता है बहुत कम टाइम में, जो कि बहुत इम्प्रेसिव बात थी। एलिस कहता है, तुमने ये मैजिक बहुत कम टाइम में सीख लिया। नॉर्मल बंदे इसको सीखने के लिए 1 मंथ या फिर उससे ज्यादा लेता है, लेकिन तुमने इसको बहुत कम ही टाइम में सीख लिया। यानी इसका मतलब आगे जाके तुम एक बहुत अच्छे मैजिशियन बन सकते हो। एलेक कहता है, मुझे और भी सारे मैजिक सीखने हैं, क्या आप मुझे सिखा सकते हो? जहाँ पर एलिस कहता है, हमारे पास अभी टाइम नहीं है। एलिस अभी मैजिक नहीं सिखा सकता क्योंकि रात होने वाली है। रात होने तक की टाइम में वो दोनों फिशिंग करते हैं। उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें भी होती है। एलेक कहता है, वैसे आप मुझे मैजिक क्यों सिखाना चाहते हो? एलेक की बातें सुन के एलिस थोड़ा अपसेट होता है। उसके पास इस बात का कोई आंसर नहीं था। खैर बाद में वो दोनों मछलियां पकड़ता है और इससे उन दोनों को मजा आता है। सीन आता है इसके बाद वाले दिनों में, जहाँ पर एलेक और एलिस एक साथ रहने लग गई थी। एलेक को एलिस से मैजिक सीखने में बहुत अच्छा लगता है। वो अपने दिन का पूरा टाइम मैजिक सीखने में लगा देता है। और कहा जाता है, अगर तुम किसी काम में बहुत इंटरेस्टेड हो और उस काम को करने के लिए अपने दिल और दिमाग से लग जाते हो तो वो काम करने के लिए तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता। एलेक के साथ भी ऐसा ही होता है। बहुत कम टाइम में एलेक ने बहुत बातें सीख लिया था। खैर ऐसे एक दिन आता है जहाँ पर एलिस एलेक के पास आता है और वो कहता है, एलेक मुझे जल्द ही इस प्लेस को छोड़ के जाना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। एलिस की बातें सुन के एलेक बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। खैर इसके बाद एलिस कहता है, मुझे पता है आगे जाकर तुम एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन बनोगी, लेकिन तुम कभी कोर्ट म्यूजिशियन मत बनना। एलिस की बातें सुन के एलेक्स शॉक्ड होता है और कहता है, वैसे आपने मेरे लिए इतना क्यों किया? क्योंकि मैं तुम्हारे मदर का एहसानमंद हूँ। इसके बाद एलिस गायब हो चुका था। इसके बाद सीन आता है बहुत साल बाद का। एलिस बड़ा हो चुका था और अपने मैजिक को दिखा के ये साबित कर दिया था वो एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन है। खैर इसके बाद वो एक बुक में एलिस के बारे में पढ़ता है, जहाँ पर उसे पता चलता है एलिस भी एक कोर्ट म्यूजिशियन था, लेकिन बाद में जाकर उसे किसी कारण से निकाल दिया जाता है और इसीलिए शायद हो सकता है एलिस इतना ज्यादा अपसेट था। खैर अपने टीचर को अच्छी तरह से ट्रिब्यूट देने के लिए एलेक डिसाइड करता है वो भी कोर्ट म्यूजिशियन बनेगा, जो कि उसको बनने के लिए टीचर ने ही मना किया था। खैर इसके बाद एलेक कहता है, मैं कोर्ट म्यूजिशियन बन के पूरे कोर्ट को ही चेंज कर दूंगा और ये मेरी टीचर के लिए मेरा ट्रिब्यूट होगा। वैसे ये बात कहना भूल गया था, एलिस अपने क्लास का टॉपर था। सीन आता है एक डंजियन में। एलेक को अपना टीम मिल गया था। एलेक अपनी टीम के साथ मिशन नहीं होता है, जहाँ पर उसकी टीममेट्स उससे गुस्सा हो चुके थे। एलेक बन किया था एक कोर्ट म्यूजिशियन और वो उनके प्लेस के प्रिंस की टीम में होता है। उनके प्रिंस का नेम था रेगुलस, जहाँ पर वो एलेक से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। रेगुलस के साथ ही बाकी टीममेट्स जिसका नेम लेनी, इसाक, वो लोग भी एलेक से बहुत गुस्सा होता है। रेगुलस कह रहा था, तुम हमारी टीम में किसी भी काम के लायक नहीं हो। जहाँ पर इसी बात को सुनकर एलेक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन जो भी उसके सामने एक प्रिंस था तो इसलिए वो अच्छी तरह से कहता है, ऐसा बात नहीं है, मैं भी आपका हेल्प करना चाहता हूँ। रेगुलस कहता है, अगर ऐसा बात है तो तुमने लास्ट बैटल में हमारा क्या हेल्प किया था, क्या तुम बता सकते हो? जब मैं डंजियन में मॉन्स्टर के साथ लड़ने में बिजी था, लेनी अपना अटैकिंग काम कर रही थी, इजाक मुझे सील दे रहा था और तुम पीछे से अपनी नुन्नी वाले अटैक कर रहे थे। क्या तुम्हें इसके बाद भी लगता है तुम हमारे टीम के लायक हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। हमारे टीम का फॉर्मेशन हम तीनों से कंप्लीट हो जाता है। जहाँ पर इसी बात को सुन के एलेक कहता है, मैं उधर कुछ और भी कर सकता था, लेकिन आप मेरे सामने थे तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया। एलेक की बातें वो लोग नहीं सुनते। लेनी तो और भी ज्यादा एलेक को बुरी तरह से कहती है और ऐसे ही एलेक को अपने काम से हाथ धोना पड़ता है। वो कोर्ट म्यूजिशियन से बाहर निकल चुका था। एलेक को बिलीव नहीं होता, जिस काम के लिए उसने इतना ज्यादा मेहनत किया था, आज उसी काम से उसे निकालना चाह रहा है। वो इस काम के लिए हकदार तो है, लेकिन इस बात का डिसाइड कोई और करेगा। एलेक को उसकी टीममेट्स अपने टीम से निकाल लेता है और जाते जाते वो लोग ये भी कहते हैं, तुम कोई भी टीम में फिट नहीं आ सकते, तुम किसी भी टीम के लिए लायक नहीं हो। अपने टीममेट से ऐसी बातें सुनने के बाद एलेक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसके बाद भी वो प्रिंस के बारे में सोच रहा था। एलेक को पता था अगर वो लोग ज्यादा आगे जाएंगे तो उनके सामने कुछ ऐसे मॉन्स्टर आ सकता है जिनसे प्रिंस को खतरा है।
एलेक को उसके काम से निकालने के बाद भी वो प्रिंस के बारे में सोच रहा था और इसलिए वो कुछ ऐसे फॉर्मेशन को क्रिएट करता है जिससे प्रिंस बच सके। एलेक एक पेपर क्रिएट करता है और इधर सारी बातें लिखी हुई थी। इसके बाद वो आ चाहता है उसी पेपर को देने के लिए किंगडम में, लेकिन किंगडम के मेन डोर से आके उसे आने नहीं दिया चाहता। आर्ट कहता है अब तुम्हें अपने काम से निकाला गया है, यानी किंगडम में एंट्री अब तुम नहीं कर सकती। इसी बीच लैनी एलेक को देखती है और वो उसके पास आके कहती है तुम इधर क्या कर रही हो, तुम्हें अपने काम से निकाला गया है, क्या ये बात तुम अभी भी अपने दिमाग में नहीं डाल पा रही है? एलेक कहता है मुझे पता है, लेकिन मेरे पास एक चीज है जो कि आगे जाकर ये रेगुलस का काम आ सकता है। लैनी क्या तुम ये प्रिंस को दे सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलेक की बातें सुनने के बाद लैनी उसका पेपर ले दी है, लेकिन वो प्रिंसेस को देने के बजाय उसके सामने वो पेपर फाड़ दे दिया। एलेक के सामने ही उसके पेपर को फाड़ा किया था, यानी उसका काम अब पूरा बेकार हो चुका था। बहुत ज्यादा निराश होकर एलेक बाहर आ चुका था और उसके बाद वो कहने लग जाता है। एलेक कहता है मैंने अपने लाइफ के 4 साल अच्छी तरह से मैजिक सीखा ताकि मैं कोर्ट म्यूजिशियन बन पाऊँ, लेकिन मुझे पता नहीं था मेरे साथ कुछ ऐसा होगा, मेरा लाइफ पूरा बर्बाद हो चुकी है। इसी बीच एलेक के पास एक लड़की आती है जो कि उसे हक कर लेती है। खैर इसके बाद एलेक को पता चलता है ये थी योरहा, जहाँ पर योरहा एलेक से मिलकर बहुत हैप्पी होती है। वो दोनों एक दूसरे को जानते थे क्योंकि उन दोनों ने एक साथ क्लास किया था पहले। इसके बाद वो दोनों एक साथ बैठकर बातें करते हैं। एलेक अपनी सारी बातें योरहा को बता देता है, जहाँ पर योरहा उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा थी। योरहा कहती है मुझे पहले से ही पता था वो लोग ऐसे ही है, वैसे तुमने आगे का क्या सोचा? जहाँ पर एलेक कहता है मेरा पूरा लाइफ बर्बाद हो चुकी है, मेरा बस एक ही ड्रीम था कोर्ट म्यूजिशियन बनने का, लेकिन वो अब खत्म हो चुकी है। योरहा कहती है अगर ऐसा बात है तो तुम हमारी टीम में क्यों नहीं आती? मुझे याद है तुमने कहा था हम लोग आगे जाकर अपना एक टीम बनाएंगे, तो क्या वो टीम अभी से हम लोग क्रिएट कर सकता है? योरहा की बातें सुन के एलेक को एक होप मिलती है, वो अपनी लाइफ को फिर से कंस्ट्रक्ट कर सकता है, जहाँ पर उसके रोने आ जाता है और इसके बाद वो योरहा के टीम में जाने के लिए एग्री हो जाता है। खैर इसके बाद योरहा एलेक को अपने साथ ले आती है। रास्ते में आते हुए एलेक एक सपना देखता है जहाँ पर एल्डेस उसे कह रहा था आगे जाकर तुम कभी भी कोर्ट म्यूजिशियन मत बनना। इसके बाद एलेक जग जाता है जहाँ पर वो योरहा को कह रहा था उसके टीचर ने उसे ये बात पहले ही बताया था और शायद उसके टीचर सही थी, उसे कभी भी कोर्ट म्यूजिशियन बनना नहीं था। सीन आता है किंगडम में जहाँ पर लैनी, इजाक और रेगुलस एक साथ पार्टी कर रहे थे, जहाँ पर लैनी के मुँह से रेगुलस को सुनने के लिए मिलता है एलेक ने उसके काउंट्री को छोड़ दिया है। इसी बात को सुनकर रेगुलस कहता है लोग कहते थे वो हमारे प्लेस का सबसे महान मैजिशियन बनेगा और इसीलिए मुझे भी उसके मैजिक को देखना था, लेकिन अब लगता है वो कोई महान मैजिशियन नहीं, वो एक बहुत बड़ा कायर है। लैनी कहती है उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है, मुझे तो पहले से ही पता था वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो बस एक बहुत बड़ा कायर है, लेकिन मुझे ये लगता है आप एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन बन सकोगे। इधर एलेक और योरहा बातें करके आ रहे होते हैं, जहाँ पर योरहा कहती है हम भी डंजन में जा सकते हैं, लेकिन कुछ करने से पहले हमें एडवेंचरर बनना होगा और उस काम के लिए हमें गिल्ड में जाना होगा। खैर इसके बाद योरहा एलेक को लेके गिल्ड में आ जाती है। गिल्ड में आने के बाद वो दोनों डंजन में जाने की बातें करता है। जबरदस्ती बात को सुनकर गिल्ड मास्टर कहती है आप लोग ऐसे उधर नहीं जा सकते क्योंकि योरहा आपका पासपोर्ट हमारे पास है, लेकिन एलेक का पास उसे इतना जल्दी नहीं मिल सकता क्योंकि एक पास को बनाने के लिए उसे 2 साल गिल्ड में रहना पड़ेगा, इसके बाद ही वो एक एडवेंचरर बन सकता है। इसी बात को सुन के योरहा बहुत डर चुकी थी। इसके बाद योरहा और एलेक एक जगह में आके बातें करता है। योरहा कहती है 2 साल वेट करना कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन तब तक हम लोग ऐसे नहीं बैठ सकते, हमें कुछ करना पड़ेगा। एलेक कहता है लेकिन हम लोग क्या ही कर सकता है। योरहा कहती है हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे, डंजन में लेवल 1 से हम लोग जाएंगे। इसके बाद योरहा और एलेक अपने काम में लग जाता है, जहाँ पर उनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर बीस आ चुके थे। योरहा और एलेक एक साथ मिलकर उन सारे मॉन्स्टर बीस को मार देते हैं। एक टाइम में वो लोग मुसीबत में होता है क्योंकि एलेक तो अपना काम कर रहा था, लेकिन योरहा एक मॉन्स्टर की मुंह पे आ चुकी थी। वो मॉन्स्टर योरहा से बहुत बड़ा होता है, जहाँ पर इसके बाद एलेक कहता है क्या मैं इसे खत्म कर दूं? जहाँ पर योरहा कहती है हाँ तुम अभी कुछ भी कर सकती हो, इधर तुम्हारा कोई लिमिटेशन नहीं है, पहले जो होता था वो तुम्हारी टीम का था, लेकिन अब तुम अपने मन से अटैक कर सकती हो। योरहा की बातें सुन के एलेक को बहुत अच्छा लगता है और इसके बाद वो अपना ट्रू पावर दिखा देता है। एलेक के पास कितना पावर था ये बात कोई नहीं जानता, क्योंकि पहले कभी एलेक को ऐसा मौका दिया ही नहीं गया जब वो अपना अटैक फ्रीली कर सके। एलेक अपना अटैक कर देता है और उस अटैक का इम्पैक्ट बहुत अलग ही लेवल का था। इसे देख के योरहा बहुत एक्साइटेड होती है, जहाँ पर एलेक भी इस टीम को पाके बहुत हैप्पी था। सीन आता है इसके बाद एक डंजियन में। योरहा अपने टीममेट्स के साथ एक मॉन्स्टर से लड़ रही होती है जिसके 5 सर होता है
इसे हराना इतना इजी नहीं होता क्योंकि इसके 5 सर एक साथ अटैक करते हैं, इसीलिए एलेक को बाद में आना पड़ता है जहाँ पर वो अपना सारा पावर लगा के अटैक कर देता है। और सच में एलेक का पावर इतना ज्यादा होता है कि वो मॉन्स्टर भी एलेक के आगे ज्यादा टाइम टिक नहीं पाता। यानी एलेक की बात सच थी, वो अपने प्लेस का सबसे महान मैजिशियन बन सकता है। खैर इसके बाद वो अपनी टीममेट्स के साथ हाई फाइव करता है, यानी वो अपनी टीम से बहुत हैप्पी था। तो आगे उनके साथ क्या होगा। अकादमी के बाहर स्टूडेंट बातें करे होता है, एलेक और उसका टीम वापस नहीं आ सकती। जो भी डंजियन में इतना आगे तक जाता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। अपने ग्रेजुएशन के दिन में एलेक और उसकी टीम का आ पाना लगभग इम्पॉसिबल था, लेकिन उनकी बातें कुछ टाइम बाद बदल जाती है क्योंकि उनके आगे से एलेक और उसका टीम सही सलामत आ रही थी। उनको देखकर ये बात तो क्लियर हो चुकी थी, उन्होंने एक न्यू रिकॉर्ड को कायम कर लिया है। इससे पहले डंजियन में 38 फ्लोर तक एक्सप्लोर किया था, यानी उधर तक ही लोग पहुंच पाई थी, लेकिन उन्होंने 68 लेवल को क्रॉस किया था। ये उनके अकादमी के लिए बहुत इम्प्रेसिव बात थी, अब तक ये किसी ने नहीं किया था। खैर अकादमी में आने के बाद ही योरहा, रेन, ग्रासिया और एलेक को ग्रेजुएशन मिल जाती है। उनको ग्रेजुएट करके उनका हेडमास्टर रोजी बहुत ज्यादा अच्छा फील करती है। और इसके बाद वो लोग अकादमी के बाहर आके बातें करते हैं, वो लोग आगे जाकर क्या करने वाले हैं। उनके बीच की बातें कुछ ऐसी थी, आगे जाकर हम लोग एक साथ ही रहेंगे और ये बात सबको बताएं, हम अच्छे एडवेंचरर बन सकते हैं, यानी हमारी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। उनकी बातें सुनकर एलेक अपने प्लेस में रह गया था, वो उनकी टीम से दूर हो चुका था। एलेक को ऐसे देखकर वो लोग कहते हैं, एलेक क्या कुछ बात है। एलेक कहता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकता। मुझे मेरे डैड ने पाला था और मेरे डैड की मेहनत को मैं पे ऑफ करने के लिए एडवेंचरर नहीं बन सकता। मैं आगे जाकर कोर्ट म्यूजिशियन बनना चाहता हूँ। जहाँ पर उसकी बातें सुन के वो तीनों बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। एलेक कहता है, ये मेरे डैड और मेरे टीचर के लिए पे ऑफ है। एलेक की बातें सुनकर उसके टीममेट्स हैप्पी नहीं होता है, वो लोग एलेक को रोकना चाहते हैं, लेकिन एलेक का ड्रीम ही कुछ और था। इसीलिए वो लोग कहते हैं, अगर ऐसा बात है तुम हमारे साथ नहीं आना चाहती तो हम लोग तुम्हें नहीं रोकेंगे। हमें इस बात का पता है तुम आगे जाकर बहुत कुछ कर सकती हो और तुम्हें उधर जगह भी मिलेगा, लेकिन तुम इस बात को मत बोलना, हम तीनों भी बहुत कुछ कर सकते हैं। एलेक कहता है, ऐसा बात नहीं है, हम लोग तब भी दोस्त ही रहेंगे। यहाँ पर योरहा कहती है, मैं एक बात को कहना चाहूंगी, मैं पता है अब से हमारा रास्ता अलग है और तुम अपने रास्ते को खुद ही तय करने वाले हो। मुझे पता है तुम अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन कि हम लोग आगे जाकर फिर से एक साथ आ सकते हैं। इस बात को मत भूलना, तुम्हारे लिए ये टीम हमेशा ओपन रहेगी, तुम कभी भी इधर आ सकती हो। जहाँ पर उनके इसी प्यार को देख के एलेक के रोने आ जाता है और उसके बाद एलेक उनको बाय कह के अपने ड्रीम के लिए निकल पड़ता है। सीन आता है प्रेजेंट में, एलेक और योरहा एक बार में होता है। योरहा अपनी बातें करी होती है, जहाँ पर उसके बाद वो बहुत ज्यादा पी लेती है, इसीलिए वो नशे में होती है और कुछ ही टाइम बातें करने के बाद वो अपने प्लेस में सो चुकी थी। एलेक योरहा को अच्छी तरह से ढक देता है, जहाँ पर इसी बीच उनके टेबल में कोई आ चुका था। एलेक देख पाता है उसके पीछे एक बंदा आ चुका था जो कि उसके साथ बातें करने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन एलेक उसकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। जहाँ पर इसे देख के वो गुस्सा होता है। इसके बाद वो कहता है, एलेक मैं तुम्हें जानता हूँ, इसीलिए मेरी बातों का रिप्लाई करो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम एक बार में बैठकर पी रहे हो। उसकी बातें सुनकर एलेक भी शॉक्ड होता है और कहता है, तुम हो कौन। पर्सन कहता है, ये बात तो तुम्हें योरहा भी कह सकती है। इसके बाद योरहा ऐसे ही देखती है वो कौन है, जहाँ पर इसके बाद उसके सारे नशे खत्म हो जाता है। इसके बाद वो खड़े होकर कहती है, गिल्ड मास्टर आप इधर क्या कर रहे हो। वो पर्सन गिल्ड मास्टर होता है और उसके बारे में सुनकर एलेक भी लाइन में आ चुका था। गिल्ड मास्टर कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, लेकिन मैं तुम्हारे मैजिक को देखना चाहता हूँ, इसीलिए क्या तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए आ सकती हो। जहाँ पर इसके बाद एलेक हाँ कहता है, क्योंकि अगर एलेक ने उस फाइट को जीत लिया तो उसे एक पास मिल जाएगा, यानी वो अलग अलग मिशन में जा सकता है। और इसके बाद वो दोनों अरीना पे आता है, जहाँ पर योरहा कह रही थी, इस बात को याद रखना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है उसके साथ लड़ना एक पागलपन है। एलेक कहता है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं रह सकते, अगर मैंने फाइट कर लिया और जीत लिया तो हमें पास मिल जाएगा। इसके बाद एलेक फाइट के लिए रेडी हो जाता है। गिल्ड मास्टर कहता है, मुझे मारने में तुम बस रहम मत करना, क्योंकि मैं इस फाइट में पूरा बेस्ट देने वाला हूँ। इसी बात को सुनकर एलेक कहता है, हाँ मुझे आपके बारे में पता है, एक एस रैंक के मेज को मैं कभी नीचे नहीं मानूंगा। इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। गिल्ड मास्टर एलेक के ऊपर अपना पहला अटैक कर देता है, जहाँ पर एलेक उसके अटैक से बच गया था। इसके बाद वो गिल्ड मास्टर के पास दौड़कर आ रहा हो। गिल्ड मास्टर अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ का यूज करके एलेक को दूर फेंक देता है। एलेक मुसीबत में आ चुका था क्योंकि वो हर्ट होता है। गिल्ड मास्टर कहता है, क्या इसके बाद भी तुम लड़ सकती हो।
जहाँ पर एलेक कहता है वेल मुझे पहले से पता था आपके पास बहुत ताकत है, लेकिन बस मैं इसी बात को भूल जाता हूँ। अब मैं अपने काम में नहीं हूँ, यानी अब मैं कोर्ट म्यूजिशियन नहीं हूँ, इसीलिए मैं आपके साथ कुछ भी अटैक को ट्राई कर सकता हूँ। अब मेरा कोई बाउंड्री नहीं है। अगर ऐसा बात है तो फाइट हम लोग क्या स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ पर किल मास्टर की बातें सुनने के बाद एलेक अपनी मैजिक का यूज करके एक स्पॉट को आग हिला देता है। इसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट फिर से स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पर एलेक को पता होता है गिल मास्टर कहाँ से अटैक कर सकता है और आखिर में वो गिल मास्टर के ऊपर अटैक कर पाता है। जहाँ पर उनके हालत को देखकर उसे ऐसा लगता है उसने फाइट को जीत लिया, लेकिन मास्टर कहता है वेल तुमने बहुत अच्छा काम किया, मुझे लगा नहीं था मैं अपने पावर का यूज करने वाला हूँ। इसके बाद गिल्ड मास्टर अपना ट्रू पावर आगे कर देता है, जहाँ पर उसने ड्रैगन हैंड का यूज किया था। एलेक के लिए ये सरप्राइज था। खैर इसके बाद वो अपना अटैक करने के लिए गिल्ड मास्टर के पास आता है और अपना अटैक करने लग गया था, लेकिन मास्टर के पास पहले से ज्यादा पावर आ चुकी थी। जहाँ पर इसके बाद वो अपना अटैक करता है और एलेक इसे रोक नहीं पाता। एलेक का अटैक भी मास्टर के ऊपर कुछ काम नहीं आता और आखिर में एलेक का माना खत्म हो जाता है, यानी वो हार चुका था। एलेक नीचे गिर जाता है, जहाँ पर मास्टर कहता है क्यों रहा तुम्हारी बातें कर रही थी और मुझे पता था तुम बहुत कुछ कर सकती हो। इसी बीच उधर रेन आता है और उसके बाद वो गिल्ड मास्टर को चिढ़ाने लग गया था। एक एस रैंक का होने के बाद भी तुम्हें इतना ज्यादा अटैक करना पड़ा, मुझे लगा नहीं था तुम अपने ड्रैगन हैंड का यूज इसके ऊपर करोगे। रेन की बातें सुन के गिल्ड मास्टर कहता है वेल मैं बस ऐसे ही कर रहा था और मैंने अब तक अपना पावर यूज ही नहीं किया। इसके बाद रेन एलेक के पास आता है और कहता है मुझे कभी लगा नहीं था तुम इसी हालत में इधर गिरी होगी, लेकिन जो भी हो तुमने अपना ये स्टूपिड गेम जीत लिया और मुझे पता है तुम अभी सुन भी नहीं रहे होगे। वेल इसके बाद एलेक को एक रूम में लाया जाता है, वो बेहोश होता है। यहाँ पर योरहा रेन को सारी बातें कह रही थी, कैसे उसे एलेक मिला और उसका स्टोरी क्या था। रेन को एलेक के बारे में जानकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और गुस्सा आ रहा था किंगडम के ऊपर। रेन को पता था एलेक बहुत कुछ कर सकता है और एलेक ने कोर्ट म्यूजिशियन बनने के लिए ये सब किया भी था। उसने प्रिंस का बेबी सिटिंग किया था और उनके बड़े होने के बाद एलेक उनके सपोर्टिंग रोल में भी था। तो इतना कुछ करने के बाद भी वो लोग एलेक के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। रेन को उनके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्होंने एलेक को बहुत बुरी तरह से उनके टीम से बाहर निकाला था। इसी बीच एलेक अपना आंखें खोलता है और उसके बाद वो कहता है मैं कहाँ पर हूँ। योरहा एलेक के पास आती है और वो ये बात कह रही है उसे अपना पास मिल चुका है। ये उसके लिए बहुत अच्छी बात थी। जहाँ पर इसके बाद वो अपने पहले मिशन के लिए जाने की बात करता है। रेन उसकी बातों के बीच में कहता है लेकिन कहीं पर भी जाने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। एलेक कहता है वो क्या है। जहाँ पर रेन कहता है हमें पहले किंगडम में जाके प्रिंस को सबक सिखाना होगा, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। एलेक कहता है मैं उस बात को भूल चुका हूँ। रेन कहता है लेकिन तुम उस बात को कैसे भूल सकते हो, उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। मैं उनके किंगडम में जाके पूरा तबाही कर दूंगा, मुझे उनसे बदला चाहिए। जहाँ पर एलेक रेन के पास आके समझाने लग गया था मैं उनके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता। रेन कहता है वेल अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं इस बात को मान लेता हूँ। वैसे भी आगे जाकर हम एक बहुत अच्छा टीम क्रिएट करेंगे और जब भी वो लोग एक मुसीबत में आएंगे तब हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम उनके किंगडम को खत्म होने देंगे। इसके बाद गिल्ड मास्टर एस रैंक के बंदों को एक काम के लिए बुलाता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं दिखाना चाहता है क्रिस्टा नाम की एक लड़की को जो कि एस रैंक का एडवेंचरर थी। वो अपनी टीम के साथ डंजियन में गई थी, लेकिन वो लोग उधर फंस गई थी। उनके सामने एक बॉस लेवल का डेमन आता है या फिर मॉन्स्टर आता है और इसीलिए बस क्रिस्टा ही अपनी टीम से वापस इधर आ पाई है हेल्प लेने के लिए। इसलिए गिल्ड मास्टर एस रैंक के बंदर को रिक्रूट करता है क्योंकि वो लोग उधर जाके कुछ कर सकता है। उनको जाना था डंजियन के 64 लेवल में टैंक किलर मॉन्स्टर को मारने के लिए। सीन आता है एलेक के ऊपर, वो रूम में बैठा हुआ था। इसी बीच उसके पास क्रासिया आती है। वेल क्रासिया भी उनकी टीम में ही थी और क्रासिया भी एलेक को बहुत अच्छी तरह से जानती है। वेल इसके बाद वो एलेक के साथ बातें करती है। क्रासिया कहती है मुझे लगा नहीं था मैं तुम्हें इधर वापस फिर से देखूंगी, तुम्हें इधर बैठा हुआ देखकर मुझे बुरा लग रहा है। एलेक कहता है मुझे माफ कर देना। जहाँ पर क्रासिया कहती है इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं, तुमने अपना बेस्ट दिया लेकिन इसके बाद भी वो लोग नहीं माने तो इसमें उनकी गलती है, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं। एलेक की बॉडी में बहुत सारे निशान देखती है, यानी एलेक अब भी बहुत ज्यादा वीक था। क्रासिया एलेक को हील कर देती है और कहती है वेल ऐसे अपसेट होने का कोई रीजन नहीं बनता, ऐसे खाली बैठने से अच्छा है तुम मेरे साथ आओ और हील मैजिक सीखो। तुम क्या कहती हो। जहाँ पर क्रासिया की बात एलेक सुन के बहुत हैप्पी होता है। इसके बाद योरहा और रेन भी उस रूम में आ जाता है और उसके बाद वो लोग एलेक के पास आकर बातें करने लग जाता है। रेन और क्रासिया के बीच में फाइट भी होता है। खैर वो लोग ऐसे अपनी बातों में लड़ाई कर रहे होता है। रेन एलेक के पास आता है और कहता है क्या तुम रेडी नहीं हुए।
गिल्ड मास्टर ने हम एक मिशन के लिए रेडी किया है और ये बात हमारे लिए बहुत खास है। एलेक कहता है, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बुलाया क्योंकि मैं इस मिशन के लिए फिट नहीं आता। मैं अभी भी एक ए रैंक का बंदा हूँ और मुझे एस रैंक पे आने के लिए अभी भी टाइम है। रेन कहता है, तुम बुरी बात को जानते नहीं हो। मास्टर ने कहा है, अगर तुम हमारे साथ नहीं आती तो हम भी उस मिशन के लिए फिट नहीं है। गिल्ड मास्टर ने तुम्हें हमारे साथ आने के लिए कहा है क्योंकि हमें जाना होगा डंजियन के 64 लेवल पे टैंक किलर मॉन्स्टर को मारने के लिए, जो कि एक बॉस फाइट होगा और उसी फाइट को लेने के लिए गिल्ड मास्टर ने हमें सिलेक्ट किया, साथ ही तुम्हें भी। इस बात को सुनकर एलेक को बहुत अच्छा लगता है और इसके बाद एलेक और उसके दोस्त डंजियन के आगे आ चुके थे, जहाँ पर वो लोग अपने पहले मिशन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। योरहा कहती है, हम जिस लेवल पे जाएंगे उधर हमें टैंक किलर लेवल का बॉस मिलेगा जिसे हरा पाना इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि डंजियन के अंदर हीलिंग मैजिक यूज नहीं कर सकते। अगर कोई हर्ट हो जाता है तो उसे हील कर पाना इम्पॉसिबल है, इसीलिए अपने आप को अच्छी तरह से रखना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। रेन कहता है, अगर हम सीधे रास्ते से उधर जाते हैं तो हम टाइम पे उधर नहीं पहुंच पाएंगे। योरहा कहती है, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है, और उसके बाद वो एक बॉल को निकाल लेती है। वेल ये एक मैजिक बॉल थी और इससे वो लोग अपने आप को टेलीपोर्ट कर सकते हैं। योरहा इसके बारे में उनको अच्छी तरह से कह देती है। ये बॉल उनको गिल्ड मास्टर ने दिया था और ऐसे दो थे, जहाँ पर पहला वाला दूसरे टीम के पास था जो अब खतरे में है। योरहा कहती है, इस अंडे को यूज करने के बाद ही हम लोग बाकी सब लेवल को स्किप करके पहुंच जाएंगे उस लेवल पे जहाँ पर वो लोग फंसे हैं। तो उसे लेके सब लोग रेडी है, जहाँ पर इसके बाद सब लोग रेडी हो जाते हैं और इसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं उस लेवल पे। खैर वो लोग डंजियन के अंदर आ चुके थे। स्केलेटन आर्मी डंजियन के अंदर एक नॉर्मल डीमन होता है और इनको हरा पाना इतना मुश्किल नहीं था। इनको देख के रेन को अच्छा लगता है क्योंकि उसका टारगेट उसे मिल चुका था और उसके बाद वो उन्हें मारने के लिए चला जाता है। रेन को ऐसे लड़ता हुआ देखकर एलेक कहता है, मुझे पता नहीं था उसके पास वेपन भी है। ग्रासिया कहती है, वेल तुम इस बात को जानते हो कि उसके पिछवाड़े में हमेशा आग लगी रहती है, इसीलिए वो किसी का वेट नहीं कर रहा, अकेले मारने के लिए चला गया। साथ ही उसके वेपन के बारे में कहूँ तो उसका वेपन बहुत हार्ड है और इसको तोड़ पाना लगभग इम्पॉसिबल है। मैं वेपन की बात कर रहा था। खैर एलेक देखता है रेन अकेले आगे जाकर सबको मार रहा होता है। उसे ऐसे फाइट करता हुआ देखकर एलेक कहता है, क्या मैं भी इधर कुछ कर सकता हूँ या फिर मेरा काम बस देखने का है। रेन कहता है, जब भी मेरे सामने स्केलेटन आर्मी आती है मैं दूसरों की नहीं देखता, इसीलिए अभी तुम बस देख ही सकते हो। रेन की बातें सुन के एलेक को अच्छा लगता है, उसे बस देखना था। एलेक और उसका टीम रेन के पीछे जाने लग जाता है, लेकिन इसी बीच एलेक को महसूस होता है उसके पीछे कोई आ चुका था। एलेक अलर्ट होता है और उसके ऊपर अटैक होने से पहले एलेक अटैक कर देता है, लेकिन अपने पीछे देखने के बाद उसे कोई भी नहीं मिलता। सबको ऐसा लगता है एलेक ने बस ऐसे मैजिक का यूज किया, लेकिन एलेक को बिलीव था उसके पीछे कोई तो आया है, इसीलिए वो अच्छी तरह से देखता है और उसे पता चलता है इधर एक मॉन्स्टर है, एक इनविजिबल मॉन्स्टर जो कि उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। एलेक कहता है, सब लोग पीछे हो जाओ, इधर एक मॉन्स्टर है। जहाँ पर उसकी बातें सुनकर रेन हंसने लग गया था। वेल इसके बाद एलेक उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लग जाता है, जहाँ पर रेन कहता है, मुझे पता था इस लेवल पे हमें इनविजिबल मॉन्स्टर मिलने वाले हैं, लेकिन इनके साथ कैसे लड़ना चाहता है ये मुझे नहीं पता। रेन की बातें सुन के एलेक को गुस्सा आता है क्योंकि वो ये बात पहले भी उसे बता सकता था। अगर ये बात एलेक को पहले से पता होता तो वो पहले से ही रेडी होता। खैर इसके बाद एलेक इनविजिबल मॉन्स्टर के साथ लड़ने लग गया था। इसी फाइट के बीच में एलेक को पता चलता है उसके टीममेट्स को इसके बारे में पता है। आखिर में एलेक उसको बहुत इजीली हरा देता है। इनविजिबल मॉन्स्टर मारा गया था। एलेक कहता है, तुम लोगों ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? अगर ये मॉन्स्टर मुझे महसूस नहीं होता तो ये हमें मार सकता था। खैर इसके बाद एलेक और इन बातें करता है। एलेक को उसके ऊपर इतना भी गुस्सा नहीं आया था और अब तक उनका काम भी खत्म नहीं हुआ। के बाद फिर से स्केलेटन आर्मी उनको घेर लेता है। इनका तादाद पहले से बहुत हो चुका था, अब रेन इनको अकेले नहीं संभाल सकता, इसलिए एलेक को भी इस फाइट में आना पड़ता है, जहाँ पर कुछ ही टाइम के बाद वो लोग उन सारे स्केलेटन आर्मी को खत्म कर देता है। उनका प्लेस साफ हो चुका था, अब इसके आगे वो लोग कहाँ जाएंगे इसके बारे में ही वो लोग बातें करते हैं। रेन कहता है, योरहा क्या तुम रेडी हो? जहाँ पर इसके बाद योरहा रेन के ऊपर स्टेमिना मैजिक यूज करती है। रेन को बहुत ज्यादा स्टेमिना मिल चुका था, जहाँ पर इसके बाद वो दौड़कर आगे चला जाता है अपनी टीम मेंबर को ढूंढने के लिए। रेन के इसी स्पीड को देखकर एलेक बहुत इम्प्रेस होता है क्योंकि रेन ने बहुत ज्यादा स्पीड से ये काम किया था। वेल इसके बाद वो लोग भी रेन के पीछे जाने लग गई थी। रास्ते में आते हुए एलेक कहता है, योरहा मैं तुम्हें मान गया, तुम हर टाइम अपनी टीम के लिए काम आती हो और इसीलिए तुम हमारी टीम की लीडर हो। जहाँ पर एलेक की बातें सुन के योरहा को बहुत अच्छा लगा था। वेल इसके बाद वो लोग आ जाते हैं उस खंडर के बाहर। बाहर आने के बाद वो लोग देख पाते हैं उनके आगे एक बहुत बड़ा प्लेस था, जहाँ पर उनके नीचे ही वो लोग देख पाते हैं उनका वो मेंबर फंसा हुआ था। के पीछे एक डीमन क्रिएचर होता है जो कि उसे मारने के लिए उसके पीछे था। वेल उसका नेम लोकी होता है। जहाँ पर लोकी भी रेन को देख लेता है और कहता है, प्लीज मुझे बचा लो, मेरे पीछे वाला मॉन्स्टर मुझे खाना चाहता है और मेरे पास भी ज्यादा पावर नहीं है, तुम क्या करने के लिए आई हो? लेकिन रेन उसकी बातें सुनकर कुछ भी नहीं कर रहा था, उसकी बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं होता।
एलेक कहता है तो यही फ्लोर बॉस है, वैसे तुम उसके पीछे क्यों नहीं चाहती, वो मॉन्स्टर उसे मार डालेगा। रेन कहता है अगर वो मर भी जाता है तो ये कोई बुरा बात नहीं है, वैसे भी वो हमारी गिल्ड के लिए एक बोझ है, उसका मुंह तत्ती जैसा है, इसलिए मुझे उसको बचाना नहीं है। रेन की बातें सुन के एलेक कहता है ये तुम कैसी बात कर रही हो। लोकी ने रेन की बातें सुन लिया था, जहाँ पर इसके बाद वो कहता है मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है और अगर मैं मर जाता हूँ तो इसके बाद भी मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। मुझे पता ही था तुम एक बहुत नीचे वाले बंदे हो और आज मैंने देख लिया। वेल इसके बाद लोकी आगे आकर गिर जाता है, जहाँ पर इसके बाद वो मॉन्स्टर उसे मारने वाला था। एलेक ये सीन देखकर बहुत डर जाता है, जहाँ पर वो कहता है हमें कुछ करना चाहिए नहीं तो ये मॉन्स्टर इसको मार देगा। जहाँ पर उसकी बातें सुन के क्रासिया कहती है वेल हमें कुछ भी नहीं करना, ये लोकी का एक ट्रैप है, तुम बस देखते रहो इसके बाद क्या होता है। जहाँ पर मॉन्स्टर लोकी के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन इसके बाद लोकी अपने मैजिक का यूज करता है। लोकी ने ट्रैप मैजिक का यूज किया था, जहाँ पर इसके बाद वो मॉन्स्टर अपने प्लेस में ही स्टॉप हो जाता है। लोकी ने उसके बॉडी में बहुत सारे अटैक कर दिया था, जहाँ पर ये सीन देखकर एलेक इम्प्रेस होता है। एलेक को भी लगा था लोकी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लोकी उनके दिमाग से आगे होता है। लोकी मॉन्स्टर को ऐसे देख के बहुत हैप्पी होता है और उसके बाद वो चिढ़ाने लग गया था, लेकिन उसका ये चिढ़ाना उसके ऊपर भारी पड़ने वाला था। लोकी देख पाता है मॉन्स्टर ने अपने मुंह को खोल दिया था और इसके बाद वो अपना अटैक करने वाला होता है। लोकी अपने प्लेस में सुन हो जाता है, उसे पता था वो कहीं पर भी भाग नहीं सकता, वो मरने वाला है। लेकिन इसके बाद रेन उधर आके लोकी को बचा लेता है। रेन कहता है मैं तुझे बचाने के लिए नहीं आने वाला था, लेकिन इसके बाद एलेक नीचे आ गया, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। एलेक और योरहा नीचे आके लोकी और रेन को सपोर्ट करने लग जाता है, जहाँ पर उन्होंने सिर्फ मैजिक का यूज किया था। वो लोग किसी तरह से मॉन्स्टर के अटैक को रोक पाता है, लेकिन मॉन्स्टर अभी भी लोकी के पीछे होता है। इसे देख के रेन लोकी को लेके मॉन्स्टर के पास से चला गया था। लोकी इससे बहुत डर गया था, जहाँ पर वो कहता है अगर मैं बच गया तो मैं तुझे मार दूंगा। वेल इसके बाद रेन अपने स्पीड का यूज करके लोकी को दूर फेंक देता है, जहाँ पर क्रासिया थी। रेन कहता है तुम इसे संभालना, बाकी हम इसे संभालता है। के बाद रेन, एलेक और योरहा उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने लग गई थी। क्रासिया लोकी को लेकर दूर आ जाती है, क्योंकि उन्हें पता था फाइट बहुत ऊपर लेवल की होगी। क्रासिया ने अपने काम को कर लिया था, जहाँ पर उसे देखने के बाद वो लोग अपने फाइट को स्टार्ट करते हैं। योरहा सपोर्टिंग मैजिक का यूज करके रेन को बहुत सारा पावर दे देती है, जहाँ पर इसके बाद रेन अपना अटैक करने के लिए पहले आके जाता है। रेन मॉन्स्टर के पास आके अटैक करने लग गया था, लेकिन उसका कोई भी अटैक काम नहीं आता। मॉन्स्टर ने बहुत इजीली रेन को हरा दिया था। रेन का हालत बहुत बुरी होती है। मॉन्स्टर रेन को मारने वाला था, लेकिन योरहा सही टाइम में आके उसे बचा लेती है। योरहा ने प्रोटेक्शन मैजिक का यूज किया था, लेकिन उसका ये मैजिक भी ज्यादा टाइम तक काम नहीं आ सकता। में दिखाया जाता है एलेक को, जहाँ पर वो अपने प्लेस में रहकर स्पेल पढ़ रहा होता है। एलेक ने एक साथ ही बहुत सारे स्पेल का यूज किया था, जहाँ पर उसको ऐसे देखकर लोकी इम्प्रेस होता है। लोकी कहता है अगर कोई भी बंदा एक साथ 3 स्पेल का यूज कर सकता है तो उसे महान कहा जाता है। लेकिन इधर बात कुछ और थी। एलेक ने एक साथ ही बहुत सारे स्पेल का यूज किया था, जो कि 10 से भी ज्यादा होता है। योरहा अपने मैजिक को संभाल नहीं पाती, लेकिन तब तक रेन के पास पावर आ चुकी थी, तो इसलिए वो अपने प्लेस से चला गया था। एलेक अपने मैजिक का यूज कर देता है। मॉन्स्टर हर्ट हो चुका था, लेकिन वो मरा नहीं था। इसके बाद एलेक रेन एक साथ अटैक करने लग गई थी, लेकिन वो मॉन्स्टर अपना फुर्ती दिखा रहा होता है। उस मॉन्स्टर एलेक के आगे आता है और वो अटैक करने वाला था, लेकिन ग्रासिया अपने जगह से अटैक कर देती है और इसलिए वो मॉन्स्टर को चेक कर पाती है। इसके बाद योरहा और रेन भी अपना अटैक कर देता है और इसलिए वो मॉन्स्टर एक प्लेस में बंद किया था। एलेक के पास टाइम होता है, वो अपना अटैक कर सकता है, लेकिन वो ऐसे कुछ भी अटैक यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मॉन्स्टर को इजीली मारा नहीं जा सकता। एलेक को अपने मास्टर एल्डिस की बात याद आती है, जहाँ पर इसके बाद वो अपना अटैक कर देता है। एलेक का ये अटैक थंडरबोल्ट नहीं था, यानी ये उसका अलग अटैक होता है। एलेक मॉन्स्टर को लगभग मार देता है और बाकी काम रेन करता है, जहाँ पर आखिर में रेन मॉन्स्टर को बुरी तरह से मार देता है। उन्होंने उस डंजियन के 68 लेवल के बॉस लेवल मॉन्स्टर को मार दिया था, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। एलेक बहुत हैप्पी होता है। उससे पहला टाइम कुछ ऐसा लगा था जैसे कि वो अपने टीममेट्स के साथ अच्छी तरह से काम कर रहा है, और उनकी बातें सुनकर वो और भी ज्यादा हैप्पी होता है। खैर इसी बीच उनके पास आ जाता है लोकी। लोकी को उनके पास आता हुआ देखकर रेन को गुस्सा आता है और उसे पता था लोकी बस अब अपनी बातें कहने वाला है। खैर रेन ने जैसा सोचा था वैसे ही आगे होता है। लोकी एलेक के पास आकर कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा नेम एलेक है और तुम एक कोर्ट म्यूजिशियन हो। जहाँ पर इसी बात को सुनकर एलेक कहता है वो तो मैं पहले था, अब नहीं हो। एलेक की बातें सुन के लोकी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि उनके प्लेस में कोर्ट म्यूजिशियन बनना कोई आम बात नहीं था, ये सबका सपना होता है। वेल जो भी हो, इसके बाद लोकी उनके साथ बातें करता है, जहाँ पर उनके फाइटिंग को देखकर लोकी को बहुत अच्छा लगा था। लोकी योरहा के पास आकर उसका तारीफ करने लग गया था, जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर उन्हें पता चल जाता है लोकी उनकी टीम में आना चाहता है। इसके बाद लोकी अपने बारे में बताने लग गया था। वेल लोकी का IQ बाकी सबसे बहुत आगे था।
और इसीलिए लोकी का काम बाकी सबसे अलग होता है। वो सबको दिखाता है रास्ता, कहाँ पर उनको कैसे जाना होता है या फिर कैसे अटैक करना पड़ता है, और यही एबिलिटी उसको बाकी सारे एडवेंचरर से अलग बनाती है। लोकी कहने लग जाता है, तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोगों ने अपना काम खत्म कर दिया? ऐसा बात नहीं है। तो क्या तुम ये कहना चाहती हो ये बॉस लेवल नहीं था? लोकी कहता है, बेशक ये एक बॉस लेवल का मॉन्स्टर था, लेकिन अब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि तुम लोगों ने दूसरे बॉस को नहीं मारा। और दूसरा बॉस कोई क्रिएचर नहीं है, वो एक आर्मर पहनने वाला मॉन्स्टर है। आगे जाकर उसको हराना इससे भी ज्यादा हार्ड होगा। जहाँ पर इसके बाद वो अपने उसी स्वॉर्ड के बारे में कहने लग गया था। एलेक को एक रेयर वेपन मिल गया था, जहाँ पर इसके बाद फिर से लोकी को क्वेश्चन किया जाता है, तुमने ये इसको क्यों दिया? क्योंकि लोकी कभी भी किसी के बारे में इतना अच्छा नहीं सोचता। लोकी कहता है, मैंने इसको एलेक को दिया क्योंकि आगे जाकर एलेक अपना मैजिक यूज नहीं कर सकता। लोकी की बातें सुन के फिर से वो लोग शॉक्ड होता है। जहाँ पर इसकी बात तुरहा कहती है, तुम चाहती हो इसको ये स्वॉर्ड मिले और इसके बदले में वो अपना मैजिक करना छोड़ दे। लोकी कहता है, देखो आगे क्या होता है, तुम लोगों के ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है। और उसके बाद वो एक अलग सा क्रीपी स्माइल करता है। रेगुलस और उसका टीम डंजियन के लेवल 30 में होता है। वो लोग एक मॉन्स्टर से बचकर भाग रही होता है, जहाँ पर रेगुलस अपनी टीम के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो लोग मॉन्स्टर के साथ लड़ भी नहीं पा रही थी। रेगुलस इस बात को सोचकर और भी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि वो लोग बस लेवल 30 में थे। ऐसे जगह को डंजियन के लो लेवल्स माना जाता है, और इनके साथ भी नहीं लड़ पाना उनके लिए एक शर्मिंदा वाली बात थी। रेगुलस दौड़ना बंद कर देता है, क्योंकि वो फाइट करेगा। जहाँ पर इसके बाद रेगुलस अपना अटैक मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है, लेकिन रेगुलस इस बात को जानकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। उसका अटैक उनके ऊपर कुछ काम नहीं आता। रेगुलस नीचे गिर गया था और इसलिए उसकी टीममेट्स उसको उठा के इधर से ले जाता है। रेगुलस अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाता, वो कैसे इतना जल्दी हार सकता है। फिर उसे याद आता है, आज उसकी टीम में एलेक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है एलेक ने उसके ऊपर कोई स्पेल का यूज किया होगा। वेल, इसके बाद रेगुलस फोगन के पास आता है, जो कि उसके लिए मास्टर जैसा था। रेगुलस को अच्छी तरह से हील कर देता है। जहाँ पर रेगुलस कहता है, क्या तुम्हें कुछ पता चला मेरे ऊपर किसने मैजिक का यूज किया? रेगुलस को अब भी बिलीव नहीं हो रहा था, वो इतना जल्दी नहीं हार सकता। लेकिन इसके बाद फोगन कहता है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, तुम कुछ भी कहो, मैंने अच्छी तरह से तुम्हें देख लिया और मुझे नहीं लगता तुम्हारे ऊपर किसी ने मैजिक स्पेल का यूज किया है। रेगुलस कहता है, तो क्या तुम मुझे ये कहना चाहते हो मैं डंजियन के लेवल 30 के मॉन्स्टर के साथ भी नहीं लड़ सकता? फोगन कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें भी इस बात का पता नहीं होगा, लेवल 30 के मॉन्स्टर के साथ तुम ऐसे नहीं लड़ सकते। लेवल 30 एंटी मैजिक है, उसके अंदर तुम अपने मैजिक सपोर्ट का यूज नहीं कर सकते। तुमको ये बात एलेक ने नहीं बताई थी, ये तो बहुत अजीब बात है। रेगुलस याद करने लग जाता है, क्या एलेक ने उससे पहले ऐसे कुछ कहा था? वेल, एलेक ने ही पहले सब कुछ किया था, तो इसलिए उसे याद नहीं होता। रेगुलस कहता है, खैर जो भी हो, मैंने उसको अपने काम से निकाल लिया और इसलिए आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। फोगन कहता है, क्या तुम्हें इस बात का पता नहीं है वो एक लेजेंडरी स्टूडेंट है, उसको निकालना तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। रेगुलस कहता है, मुझे इस बात का परवाह नहीं है, मैंने बस इसको निकाल लिया। इसी बीच उनके पास आता है एक बंदा। वो रेगुलस के पास आके कहता है, किंग आपके साथ कुछ बातें करना चाहता है। फोगन कहता है, देखना अब किंग यही बात करेंगे। जहाँ पर इसके बाद वो लोग किंग के आगे आ जाता है। किंग रेगुलस को देखकर कहने लग जाता है, तुम्हारे बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे पता नहीं था मेरे गैर मौजूदगी में तुम कुछ ऐसा करोगे, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जो कि तुम्हारे लिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। एलेक की तरह हमारे पास पहले भी लेजेंडरी लेवल का एक स्टूडेंट था, उसका नेम था एल्डिस। खैर ये बात अलग है, बाद में जाकर वही एलेक का टीचर बनता है। एल्डिस हमारे प्लेस का सबसे बेहतर स्टूडेंट था और इसलिए लोग उसके ऊपर बिलीव करते थे। उसके मैजिक का लेवल इतना आगे तक था, टीचर भी उसके आगे कुछ भी नहीं थी। लेकिन बाद में जाकर मैंने भी तुम्हारी तरह गलती की, मैंने उसको अपने जगह से निकाल लिया। उसने हमारे किंगडम के कुछ रूल के बारे में कहा था, जो कि इसमें वो चेंज लाना चाहता है, लेकिन इसमें मैं बहुत गुस्सा हो गया। रेगुलस कहता है, ये तो आपने अच्छा काम किया, क्योंकि वैसे भी वो किंगडम के आगे कुछ भी नहीं कह सकता। किंग कहता है, मैंने भी ऐसे सोचा था, लेकिन बाद में जाकर उसकी बातें सच हो गया। मुझे नहीं पता था उसकी बात इतना सच होगी, लेकिन बाद में जाकर उसकी बातें सब सही हो गई। मैंने उसको अपने किंगडम से निकाल दिया और इस बात के लिए मैं अब भी अपने आप को गिल्टी मानता हूँ। और इसलिए रेगुलस, मुझे लगता है तुमको भी एलेक्स से माफी मांगना चाहिए। रेगुलस कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये किंगडम के लिए सही नहीं होगा। किंग कहता है, तुम्हें नहीं पता एलेक ने तुम्हें कितना हेल्प किया था। और इसके बाद किंग उसी पेपर को निकाल लेता है जो कि एलेक ने उसके लिए लिखा था। किंग कहता है, ये एलेक ने लिखा था तुम्हारे लिए और इसका यूज करके तुम डंजियन में कुछ भी कर सकते हो। इतना परगर ही मैं कह सकता हूँ, एलेक ने जो तुम्हारे लिए किया था वो सही था। जहाँ पर इसी बात को सुनकर रेगुलस बहुत गुस्सा होता है। रेगुलस कहता है, मुझे तो पता नहीं था उसने मेरे लिए इतना कुछ किया था। किंग कहता है, लेकिन ये पेपर उस बात का प्रूफ है। रेगुलस अपने फादर की बातों को ही बिलीव नहीं कर पाना था, वो बस इसी बात को कह रहा होता है, मैं उससे माफी नहीं मांग सकता। इसके बाद वो उधर से चला जाता है। सीन आता है उसी प्लेस में जहाँ पर एलेक और उसके टीममेट्स मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे थे।
खैर इसके बाद वो लोग बातें करते हैं आखिर वो लोग क्या करेंगे। वेल लोकी इतना अच्छा नहीं था और ये बात उनको पता होता है। लोकी की बातें एलेक को सही लग रहा था और इसलिए वो मान जाता है वो इस स्वॉर्ड का यूज करने वाला है। लोकी हैप्पी होता है। खैर इसके बाद वो ग्रासिया के पास आके कहता है वेल मैं अभी एक प्लान लेता हूँ, मेरे अंदर और तुम लोगों के पास भी अभी इतना पावर नहीं बचा, तो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास टेलीपोर्ट का स्पेल है, बाकी काम तुम लोग कर सकते हो, इस स्पेल को बनना तुम्हारा काम है। वेल उनके प्लेस में टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करना कोई नॉर्मल बात नहीं था। ऑफिशियल लेवल पे उनके प्लेस में टेलीपोर्ट मैजिक का यूज करा जाता है, तो इसलिए वो लोग पहले इसके लिए एग्री नहीं करते, लेकिन इसके बाद वो लोग जान पाते हैं लोगों की बातें सही थी। उनको बॉस लेवल के पास जल्दी जाना था, उनको जल्दी अपने मेंबर्स को रेस्क्यू करना था। खैर इसके बाद एलेक और योरहा बातें करता है, जहाँ पर एलेक कहता है वैसे क्या तुम्हें लोकी के ऊपर बिलीफ है? योरहा कहती है जहाँ तक मैं जानती हूँ लोकी के ऊपर हम लोग बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि उसने पहले भी एक टीम को लीड किया था और तब उसका मिशन हार्ड था, लेकिन इसके बाद भी उसकी बॉडी में एक खरोच तक नहीं आई थी। लोकी को हम लोग बिलीव कर सकते हैं, वो इसका काबिल है। जहाँ पर इसके बाद वो लोग उसी स्पेल के अंदर आ जाता है। वो लोग रेडी हो चुके थे फाइनल बॉस को मारने के लिए और इसके बाद वो लोग टेलीपोर्ट होके उसी प्लेस में आ जाता है। उनके सामने था फाइनल बॉस और अभी उसके साथ एडवेंचरर फाइट कर रही थी। उनको रेस्क्यू करना ही एलेक और उसके टीम का काम था। जहाँ पर वो लोग देख पाते हैं एडवेंचरर फाइनल बॉस के आगे कुछ भी नहीं कर पाते, उनका एक भी अटैक उसके ऊपर काम नहीं आता। ये सीन देखकर रेन मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लग गया था। वो बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि उसे पता था उसके सामने वाला मॉन्स्टर अलग ही लेवल का है। रेन मॉन्स्टर के साथ फाइट करके बहुत हैवी होता है। जहाँ पर एक मौका आता है और उसी मौके में एलेक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग हो चुका था। ऐसे ही उन्होंने मॉन्स्टर को मार दिया था, जो कि उन्हें लगता है, और इसलिए वो लोग हैप्पी भी थे। लेकिन इसके बाद में ही उन्हें पता चलता है ये मॉन्स्टर ऐसे नहीं मरता। वो मॉन्स्टर उनके सामने बिना सर के ही आ रहा था उनके साथ फाइट करने के लिए। एलेक और उसकी टीम को पता हो चुका था ये दुल्हान है। दुल्हान एक ऐसा नाइट जिसका कोई सर नहीं होता। खैर फाइनल बॉस उनके ऊपर अटैक कर देता है। एलेक उसके अटैक को रोक तो पाता है, लेकिन उसे इस बात का भी पता हो चुका था ये पहले से स्ट्रांग हो चुका है। एलेक को याद आता है इसके पहला वाला मॉन्स्टर भी कुछ ऐसा था। पहले वो भी वीक होता है, लेकिन बाद में जाकर उसने भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग अटैक किए थे। खैर इसके बाद एलेक मॉन्स्टर को रोक रहा था, जहाँ पर रेन उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। उन्होंने कॉम्बो फाइट का यूज किया था, जहाँ पर आखिरकार एलेक ने अपने स्वॉर्ड को भी बहुत अच्छी तरह से यूज कर दिया था। मॉन्स्टर दूरी में जाके गिर जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो मरा नहीं था। वेल इसके बाद वो मॉन्स्टर अपने सर को अपने बॉडी से लगा लेता है और वो बहुत गुस्से में होता है। जब उसके साउंड को सुनकर एलेक अपने कान को ढक लेता है और इसके बाद वो मॉन्स्टर एलेक के ऊपर अटैक कर देता है। एलेक उसके अटैक से बच नहीं पाता, वो दूर में जाके गिर जाता है। योरहा उसके पास आके उसको हील कर देती है। जहाँ पर एलेक लोकी को देखता है, वो अपना काम कर रहा था। एलेक कहता है तुम क्या कर रही हो? लोकी कहता है मुझे बस टाइम चाहिए, अगर मेरा काम हो जाता है तो बाद में जाकर मैं तुम्हारे लिए ये बहुत इजी कर दूंगा। लोकी की बातें सुन के एलेक फिर से लड़ने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो देख पाता है रेन अकेले ही मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा था। खैर इसके बाद एलेक और रेन एक साथ लड़ने लग जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग मॉन्स्टर की आगे कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन टाइम बहुत हो चुका था। लोकी ने अपने स्पेल को कंप्लीट कर दिया था। जहाँ पर इसके बाद वो कहता है वेल तुम लोगों का टाइम हो चुका है, अब मैं दिखाता हूँ किसे फाइट कहता है। जहाँ पर इसके बाद वो अपने स्पेल को पढ़ देता है। लोकी की बातों को सुनकर मॉन्स्टर को पता हो चुका था असली खतरा ये दोनों नहीं है, असली खतरा लोकी है। इसके बाद मॉन्स्टर लोकी के पास आने लग जाता है, जहाँ पर उसने लोकी के ऊपर अटैक भी किया था, लेकिन बाद में जाकर लोकी उसे सरप्राइज कर देता है, क्योंकि ये बस उसका एक ट्रैप था। लोकी ने मॉन्स्टर के ऊपर स्पेल का यूज कर दिया था और इसलिए वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है। मॉन्स्टर के पैर फ्रीज हो जाता है और इसलिए उसके ऊपर अटैक करने का उनको मौका मिला था। मौका मिलने के बाद वो लोग अटैक करते हैं, लेकिन इसके बाद भी मॉन्स्टर के ऊपर इसका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता और इसके बाद मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जहाँ पर इसके बाद वो अपना हाथों का यूज करके ऊपर आ चुका था और वो लोकी के ऊपर अटैक करने लग जाता है। जहाँ पर लोकी ने भी अपने स्वॉर्ड का यूज किया था, लेकिन सबको इस बात का पता होता है लोकी अपने स्वॉर्ड से मॉन्स्टर को नहीं मार सकता। लोकी फिर से हंसकर कहता है तुमने एक बहुत बड़ी गलती की, इधर आके तुमने जो मुझे मारने का ट्राई किया इसके लिए तुम्हें बहुत बुरा सजा मिलेगी। जहाँ पर इसके बाद ही योरहा अपने ट्रैप मैजिक का यूज करती है। वेल इस मैजिक को अच्छी तरह से यूज कर पाना बहुत हार्ड होता है, लेकिन योरहा इसे फाइनली यूज कर देती है। जहाँ पर इससे वो मॉन्स्टर ट्रैप हो चुका था। लोकी उस प्लेस के ऊपर से नीचे गिर जाता है। लोकी कहता है अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, एलेक तुम्हें करके दिखाना होगा। वेल इसके बाद योरहा मॉन्स्टर को ट्रैप कर देती है, लेकिन उसे नहीं पता कब तक उससे ये काम होगा। योरहा ने जो मैजिक का यूज किया था वो उसके लिमिट के बाहर होता है और इसलिए सबको इस बात का पता होता है योरहा ज्यादा टाइम तक ये नहीं कर सकती। एलेक अपने टाइम का वेस्ट ना करके मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है।
एलेक ने एक ही टाइम में बहुत सारे अटैक का यूज किया था, जो कि किसी भी बंदे के लिए कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। लेजेंडरी ग्रेड के बंदे ये काम कर सकते हैं। लोकी को इस बात का पता था। योरा एलेक को देकर कहती है, तुम्हें जो करना है जल्दी करना होगा, मैं ज्यादा टाइम तक इसे नहीं संभाल सकती। योरा के लिए काम मुश्किल बन रहा था। इसके बाद एलेक अपना अटैक कर देता है, लेकिन एलेक के अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होता। मॉन्स्टर के ऊपर इसका कुछ काम नहीं आता। ये सीन देख के सब लोग डर जाता है, सब लोग डिसअपॉइंट होता है। एलेक को भी बहुत गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर। खैर इसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के बारे में याद करता है, कैसे उसके फ्रेंड उसको बिलीव करता है और उन्होंने उसे एक चांस दिया है। एलेक कहता है, उन्होंने मुझे एक न्यू लाइफ दिया है, इसलिए मैं उनके लिए ये फाइट नहीं हार सकता। इसके बाद एलेक अपना सारा दाम लगा के अटैक कर देता है। उसने वज्रा अटैक का यूज किया था। वज्रा जो कि एक संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मीनिंग लाइटनिंग बनता है। एलेक ने लाइटनिंग ड्रैगन मैजिक का यूज किया था, जहाँ पर उधर योरा से वो मॉन्स्टर कंट्रोल से बाहर आता है। उसने सारे मैजिक को तोड़ के एलेक के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन इसके बाद वो एलेक के अटैक के सामने कुछ भी नहीं कर पाया। देर में ही फाइट खत्म हो जाता है। एलेक ने मॉन्स्टर को इजीली मार दिया था। मतलब ये इतना इजी नहीं था, एलेक ने पूरा दम लगाया था। जहाँ पर इसके बाद एलेक नीचे गिर जाता है। उसके बॉडी में इतना पावर नहीं था, वो खड़ा रह सकता है, लेकिन उसे इस बात का पता होता है, उसने करके दिखा दिया। इसके बाद उसके टीम मेंबर योरा, क्रासिया और रेन उसके पास आता है और वो लोग एलेक से बहुत हैप्पी थे। रेन कहता है, तुमने जो किया वो बहुत इम्प्रेसिव है, लेकिन हमारे गेम का विनर मैं ही हूँ। रेन और एलेक एक साथ बातें करता है, जहाँ पर रेन कहता है, गेम के बीच में मैंने जो तुम्हें कहा था उसके लिए मुझे माफ कर देना। इसके बाद एलेक के पास आता है रेक्रोमा ग्रुप का लीडर रिवल, और उसके बाद वो कहने लग जाता है, आपने हमें बचाया, इसके लिए थैंक यू। एलेक और उसका टीम इनको रेस्क्यू करने के लिए इधर आई थी। जहाँ पर इसके बाद रिवल एलेक के साथ बातें करता है। इसके बाद एलेक को उसके काम का पे ऑफ मिल जाता है। एलेक को ऐसे देखकर योरा बहुत जेलस होती है और उसके बाद वो कहने लग जाती है, मैं भी एक म्यूजिशियन हूँ और मैंने भी इससे ज्यादा काम किया था, तो इसलिए इतना ज्यादा एक्साइटेड होने का कोई बात नहीं। खैर उनकी बातें सुन के लोकी उनके पास आता है और फिर वो अपनी बातें कहने लग जाता है। लोकी की बातें सुन के वो लोग बहुत गुस्सा होता है। खैर लोकी की बातों से हमें पता चलता है वो भी रेक्रोमा ग्रुप का एक मेंबर है। खैर इसके बाद वो लोग अपने अपने काम की तरफ निकल जाता है, यानी रेक्रोमा ग्रुप अपने काम के लिए और एलेक और उसका टीम अपने काम के लिए निकल जाता है। लेकिन जो भी हो, आखिर में एलेक और उसकी टीम ने एक बहुत बड़े मिशन को कंप्लीट कर दिया था, जो कि उनके लिए बड़ी बात थी। इसके बाद एलेक गिल्ड मास्टर के पास आ जाता है, क्योंकि उसे अपने काम का और हिसाब मिलना था। लेवल 64 के बॉस को हरा पाना कोई नॉर्मल बात तो नहीं थी, और इसलिए एलेक को इसके बहुत सारे पैसे मिलता है। इतने सारे पैसों को बाकी एलेक बहुत हैप्पी था। एलेक जा रहा था, इसी बीच उसके आगे बॉस आता है और कहता है, तुमसे मिलने के लिए कोई आया है, वो लोग तुम्हारे साथ बातें करना चाहता है, और वो लोग गालदाना से आए हैं। गालदाना का मतलब किंगडम था। एलेक नीचे आके देख पाता है, ये था वोगन। एलेक कहता है, क्या बात थी? जहाँ पर वोगन कहता है, वैसे तुम रेगुलस को क्यों मारना चाहते हो? वोगन गुस्सा था और उसकी बातों से एलेक शॉक्ड होता है। जहाँ पर वोगन कहने लग जाता है, मुझे नहीं पता रेगुलस ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, लेकिन तुमने उसको बहुत फेक करके रखा है, उसको अब तक तुमने कुछ भी ढंग से नहीं सिखाया। जहाँ पर वोगन की बातें सुन के एलेक कहता है, मैं तो उनको सिखाना चाहता था, लेकिन वो मेरी बातें नहीं सुनते। वोगन कहता है, लेकिन तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है उनको ऐसे छोड़ के जाने के बाद उनको कौन सिखाएगा? मुझे भी उनको सिखाने जैसा इडियट वाला काम नहीं करना। तुम दोनों के बीच में कुछ भी हो, लेकिन वो तुम्हारे साथ बातें करना चाहता है, क्योंकि किंग ने उसे तुम्हें मिलने के लिए दिया है। एलेक कहता है, तो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? वोगन कहता है, हाँ तुम्हें उनसे मिलना ही होगा। खैर नीचे आते हुए वोगन ने एलेक को सब कुछ बता दिया था, कैसे रेगुलस लेवल 30 के बॉस को नहीं मार पा रहा। एक टाइम में वो बहुत ज्यादा मुसीबत में थे, लेकिन अब वो सही हो चुके हैं। और इसके बाद एलेक और वोगन नीचे आ जाता है, जहाँ पर एलेक के आगे रेगुलस उसके लिए वेट कर रहा था। रेगुलस गुस्से में कहता है, मेरी फादर किंगडम को चेंज करने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं वो तुम्हारे ऊपर क्यों इतना बिलीव करता है। मैंने बहुत ट्राई किया था उनके बिलीव को जीतने का, लेकिन वो मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते, वो तुम्हारे ऊपर बिलीव करता है, और इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा आता है। मुझे नहीं पता तुमने अब तक मेरे लिए क्या किया है, लेकिन उन्हें लगता है तुमने मुझे सब कुछ दिया है, जो कि मुझे अब तक नहीं दिखा। एलेक कहता है, तुम्हारी बातों से तुम्हारा माइंडसेट पता चलता है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं करते, लेकिन ऐसा बात नहीं है। एलेक की बातें रेगुलस को बहुत गुस्सा करती है। जहाँ पर रेगुलस कहता है, तुम एक नॉर्मल इंसान हो, मेरे सामने ऐसे तुम बातें नहीं कर सकती। खैर जो भी हो, मैं अपना काम करने के लिए आया हूँ। और उसके बाद रेगुलस अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और एलेक को फाइट के लिए चैलेंज करता है। एलेक कहता है, क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हो? क्योंकि आपको पता है मेरे पास कितना पावर है। अगर मैं आपके साथ फाइट में आता हूँ तो आपका हारना पक्का है, तो क्या इसके बाद भी आप फाइट करना चाहोगे? रेगुलस एलेक के ऊपर अटैक कर देता है। एलेक उसके अटैक से बच गया था, लेकिन उसे देख के एलेक को एक बात याद आता है। रेगुलस उसका ही बातें मान रहा था, जैसा कि एलेक ने पहले उसे सिखाया था, वैसा ही रेगुलस अपना अटैक यूज कर रहा होता है। ये सीन देख के एलेक हैप्पी होता है, लेकिन वो बहुत इजीली
इसीलिए रेगुलस के सारे अटैक को डॉज कर पाता है। रेगुलस अपने आप को एलेक के आगे बहुत वीक फील करता है, जहाँ पर उसे अपनी पुरानी बातें भी याद आ रही थी। रेगुलस को अपने ऊपर गिल्टी हुई फील आता है क्योंकि उसने एलेक को फायर किया था, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। ये बात अब उसे पता चल चुकी है। वेल इसके बाद वो एलेक के साथ बातें करता है। वो एलेक को फाइट में अटैक करने के लिए कहता है क्योंकि अब तक बस एलेक उसके अटैक को डिफेंड कर रहा था। मुझे ऐसे फाइट नहीं करना क्योंकि ये कोई फाइट नहीं होता, मैं बस अटैक करते जा रहा हूँ और तुम डिफेंस करते जा रहे हो, इसे मैं फाइट नहीं कहता। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है मैं इतना ज्यादा वीक हूँ? ये बात सच है, लेवल 30 के मॉन्स्टर को भी मैं नहीं हरा सकता, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ लड़ सकता। रेगुलस की बातें सुनने के बाद एलेक कहता है अगर आपका यही चाहत है तो मैं इसको पूरा करूंगा। एलेक ने अपने स्वॉर्ड को निकाल लिया था, जहाँ पर वोगन को इस बात का पता होता है कि फाइट आगे जाकर कुछ भी हो सकता है। अगर एलेक ने अपना अटैक अच्छी तरह से कर दिया तो रेगुलस के लिए ये सही नहीं होगा। खैर इसके बाद उन दोनों के बीच में फिर से फाइट स्टार्ट होता है, जहाँ पर इस बार भी रेगुलस का अटैक कुछ भी काम नहीं आता, लेकिन इसके बदले में एलेक अपना अटैक कर देता है। उधर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, रेगुलस के सारे वेपन नीचे गिर जाता है, वो डर चुका था। वेल इसके बाद एलेक उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर इसके बाद वोगन देख पाता है एलेक ने जानबूझकर रेगुलस के ऊपर अटैक नहीं किया था, उसने उसके साइड में किया था। जहाँ पर वो लोग देख पाते हैं साइड में एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था। एलेक के इसी अटैक को देखकर वोगन और रेगुलस जान पाता है ये अटैक अगर उसको लग जाता तो उसका क्या हासिल होता। इसके बाद भी रेगुलस कहता है क्या तुम मेरे ऊपर सिंपैथी दिखा रहे हो? तुमने मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? मैं चाहता था तुम मेरे ऊपर अटैक करो। रेगुलस रोने लग जाता है, उसका पछतावा उसे खा रहा था। तुम अपने आप को क्या सोचते हो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर अटैक करना चाहिए था। मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे फादर भी मुझे नहीं चाहते, वो तुम्हें बिलीव करता है और इसलिए वो भी अब बदलाव चाह। इसकी बातें सुनने के बाद एलेक हंसने लग जाता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, आखिरकार किसी ने मेरी बात को सुनी। मुझे पता था किंगडम में मेरी बात बस किंग ही समझेंगे और ये बात सच निकली। मुझे ये बात जानकर अच्छा लगा, किंगडम अब बदलना चाहता है। रेगुलस को एलेक की बातों में गुस्सा आता है, लेकिन वो चारा कुछ भी नहीं किया था क्योंकि उसे पता था एलेक सही के लिए बातें कर रहा है। वेल इसकी बात रेगुलस एलेक को उसके मीच वाला कपड़ा लौटा देता है, साथ ही वो ये भी कहता है किंग तुम्हें वापस किंगडम में चाहता है। एलेक को वोगन की बातों से पता चलता है ये कोई ऑर्डर नहीं था, ये किंग से एक रिक्वेस्ट था। एलेक के पास अब दो रास्ते थे, अपने दोस्तों के साथ इधर रहकर एडवेंचरर बन सकता है, लेकिन इससे उन्हें कुछ भी ज्यादा हासिल नहीं होगा। लेकिन अगर वो किंगडम में जाता है तो किंग उसे फिर से अपने काम में रखेंगे और इस हादसे के बाद तो एलेक के पास और भी ज्यादा पावर होगा, वो किंगडम को चेंज कर सकता है। एलेक अपने सपने को पूरा कर सकता है किंगडम में जाके, लेकिन आखिर में वो अपने दोस्तों के साथ ही रहना सिलेक्ट करता है। एलेक की बातों से वोगन और रेगुलस बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, जहाँ पर एलेक कहता है मैंने डिसाइड कर लिया मुझे अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए, क्योंकि जब मेरे पास कोई काम नहीं था, मेरे आगे कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने मेरा हेल्प किया था और मैं अब अपने दोस्तों को छोड़ के कहीं पर भी नहीं जाना चाहता क्योंकि उनके साथ में रहता और मेरे लिए हर दिन एक नया शुरुआत होती है। एलेक की बातें सुन के रेगुलस और वोगन उधर से चले जाते हैं। वेल जाते टाइम रेगुलस एलेक की बातें सुन के गुस्सा नहीं था, वो उसकी बातें सुन के हंसने लग गया था, यानी उसने भी एलेक को अब माफ कर दिया है या फिर उसका गुस्सा एलेक के लिए कम हो चुका है। एलेक रेन के पास आता है और कहता है मुझे तुम्हारे प्लेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या तुम मुझे मार्केट में घुमा सकते हो? रेन सो रहा था और उसे एलेक के साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। रेन एलेक को ना कहता है क्योंकि उसे कुछ काम करना था जो कि उसका बेसिकली बहाना होता है। एलेक बात को जान पाता है। वेल इसके बाद वो आता है क्रासिया के पास। इसके बाद एलेक फिर से अपने वही बातें कहता है, वो सबके साथ मार्केट में जाना चाहता है और उनके प्लेस को देखना चाहता है, लेकिन क्रासिया को भी कुछ काम था, उसे एलेक के साथ नहीं जाना था और इसलिए वो ना कह के इधर से चली जाती है। और हाँ कहती है ये लोग ऐसे ही है, अभी तुम्हारे पास अपना काम आता है, ये लोग दूर चले जाता है। वेल इसके बाद एलेक कहता है लेकिन मुझे इस प्लेस के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो इसलिए क्या तुम ही मेरे साथ आ सकते हो? मैं जानता हूँ ये लोग मेरे साथ नहीं आने वाले। उरहा कहती है क्या हम दोनों ही? एलेक कहता है हाँ मुझे तो चलेगा। उरहा भी एलेक के साथ आने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं मार्केट में। योरहा एलेक को उनका मार्केट दिखाने लग जाती है। एलेक अपने मन में कह रहा था मार्केट तो मैंने पहले भी देखा है, मुझे बस जगह को देखना है, लेकिन योरहा मार्केट के सारे सामानों को देखने लग जाती है, जहाँ पर वो एक टाइम में एक दुकान के पास आती है और वो उसका सामान खरीदने भी वाली हो। एलेक योरहा के हाथों को पकड़ के खींच लाता है ताकि योरहा उसे सामान नहीं जगह दिखा। एलेक कहता है मुझे लगता है हमें किसी दिन मार्केट में एक साथ आना है क्योंकि मार्केट सच में घूमने लायक जगह है। योरहा कहती है वेल तुम्हारी बातें तो सही है, लेकिन कुछ ही टाइम पहले मैं उनके साथ मार्केट में आई थी, लेकिन मार्केट में आने के बाद वो लोग बच्चे बन जाते हैं, जो उन्हें पसंद आता है वो लोग उसे लेके ही रहता है, अगर उन्हें वो नहीं दिलाया गया तो वो लोग रोने लग जाते हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं आता। एलेक अपने मन में कहता है
तू भी वैसे ही है, लेकिन तुझे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद वो लोग आते हैं कैफे में क्योंकि उनको भूख लगा था। कैफे में आने के बाद वो लोग बैठकर फिर से बातें करते हैं, लेकिन अब की बार उनकी बातें पहले से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एलेक के मन में एक सवाल आता है जो कि उसे पहले से जानना था। एलेक कहता है रेन लोकी को क्यों पसंद नहीं करता, जहाँ पर इसके बाद योरा इस बात का रीजन बताने लग जाती है। वेल एलेक, तुम्हें ये बात तो पता होगी इनके लिए उसका वेपन कितना ज्यादा मायने रखता है। वो अपने वेपन को सब कुछ मानता है। वेल एलेक ने भी रेन को अच्छी तरह से पहले से देखा था, तो इसलिए उसे भी पता होती है रेन के लिए उसका वेपन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एलेक को इस बात का पता था अगर इसका वेपन पुराना भी हो जाए तो इसके बाद भी वो अपने वेपन को नहीं फेंकेगा। तब तक उसका वेपन टूट नहीं जाता, तब तक वो इसको यूज करेगा। लेकिन ये तो हो गई रेन की बातें। लेकिन उसे जानना था कि लोकी को रेन पसंद नहीं करता। तो बहुत टाइम पहले रेन और लोकी एक मिशन में गई थी। रेन तब रेक्रोमा ग्रुप के साथ था और वो लोग एक मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे थे। मॉन्स्टर को देखने के बाद रेन अपना काम स्टार्ट कर देता है। वो उनके साथ लड़ने लग गया था। इसके बाद बाकी सारे मेंबर भी लड़ने लग जाता है। लेकिन फाइट के दौरान एक सीन आता है, तब उनके लीडर के ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। लीडर उस अटैक को देख नहीं पाता, लेकिन रेन ने उसे देख लिया था और इसलिए वो उसके आगे आ जाता है। रेन ने अपने बॉडी को सेक्रीफाइस किया था और इसलिए लीडर को कुछ भी नहीं होता, लेकिन रेन बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। इस बात को सुनकर एलेक बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है क्या वो सही है? वो अब तो सही है। लेकिन वो तब भी यही बात कह रहा था, लेकिन अंदर से वो तब बहुत वीक हो चुका था। उसके अंदर पावर ज्यादा नहीं बची थी और इसलिए वो चल के भी आगे नहीं जा पा रहा था। और इसलिए लोकी उसका मदद करने के लिए आता है। लोकी उसे पकड़ के आगे ले जाने लग गया, लेकिन रास्ते में रेन का वेपन लोकी को बहुत तंग करता है। इनके वेपन ने लोकी को बहुत गुस्सा दिला दिया था। यहाँ पर लोकी ये भी देख पाता है उसका वेपन बहुत पुराना हो चुका है, उसे अपना वेपन बदलना चाहिए। इसलिए ज्यादा बातों को ना सोचकर उसने रेन के वेपन को फेंक दिया था बहुत दूरी में। रेन तब अपने होश में नहीं था, लेकिन आगे जाकर जब उसे ये बात पता चलती है तब रेन उसके ऊपर बहुत गुस्सा होता है। लोकी भी उसके बातों का रिप्लाई करते हुए कहता है वैसे भी वो वेपन पुराना हो चुका था और इसलिए मुझे लगता है उस वेपन को फेंक कर मैंने सही किया, क्योंकि आगे जाकर ये तुम्हारा मदद करेगी। लोकी की बातें रेन को और ज्यादा गुस्सा दिलाती है और तब से रेन लोकी को पसंद नहीं करता। और अगर बात किया जाए क्रासिया के बारे में तो वो भी लोकी को पसंद नहीं करती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करता है। खैर जो भी हो, ऐसे उन्होंने बहुत बातें कर लिया था। इसके बाद वो लोग बाहर आता है और ऐसे उनकी सिटी को घूमने लग जाता है। इसी बीच वो लोग बहुत सारी बातें करता है, इंजॉय करता है, एक साथ खेलता है, घूमता है, खाता है और आखिर में वो लोग आ जाते एक टावर में। टावर के ऊपर कोई लोग नहीं था, वो लोग उधर अकेले होता है। उनके पास एक मौका था सनसेट को अच्छी तरह से देखने का, लेकिन इसके बाद भी वो लोग बातें करता है। एलेक कहता है मुझे तुम्हारे साथ घूमकर बहुत अच्छा लगा, आज मैंने बहुत अच्छी तरह से घूमा और मुझे फ्री फील हो रहा है और ऐसा फील मुझे गालदाना यानी किंगडम में कभी नहीं हुआ था। एलेक की बातें सुनकर योरा बहुत हैप्पी होती है और उसके बाद वो कहती है वेल पहले तुम्हारे पास कोई मौका नहीं था, जब मैं तुम्हारे पास आई थी तब तुम टूट चुकी थी और इसीलिए तुमने हमारी टीम को ज्वाइन किया, लेकिन क्या अब भी तुम हमारे साथ रहना चाहती हो? तुम इस बात को भी अच्छी तरह से जानती हो हमारे साथ रहकर तुम्हें ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। एलेक एक टाइम के लिए कुछ भी नहीं कहता, लेकिन इसके बाद वो हंसकर कहता है लोगों के साथ रहकर मुझे अपनापन फील होता है। एलेक की बातें सुनकर योरा बहुत हैप्पी होती है। खैर इसके बाद वो लोग और भी सारी बातें करते हैं, जहाँ पर एलेक की बातें सुन के योरा को ऐसा लगता है अब उसका काम बनने वाला है। वो लोग अकेले हैं तो इस बात का वो लोग फायदा ले सकता है, लेकिन एलेक योरा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करता क्योंकि एलेक अभी एक बच्चा है। वेल इसके बाद सीन आता है जहाँ एलेक सो रहा था। एलेक के पास रेन आता है और कहता है कब तक सोने वाले हो? ऐसे भी नवंबर का महीना हो रहा है तो इसलिए क्या तुम अपना काम रात को बंद कर सकती हो? एलेक कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं पढ़ रहा था। इसके बाद रेन एलेक को प्रैक्टिस के लिए बुलाता है। एलेक भी उसके साथ आता है और उसके बाद वो दोनों ट्रेनिंग में लग जाता है। वो लोग अपने ट्रेनिंग को एक असली फाइट की तरह देखता है। उनको देखकर योरा भी कहती है क्या ये लोग पागल हो चुके हैं? ये बस एक ट्रेनिंग है, इसमें ऐसे लड़ना बहुत डेंजरस है, लेकिन ऐसे लड़ना मर्दों वाला काम था, मुझे माफ कर देना। वो दोनों पागल थे। वो दोनों अपने फाइट में बहुत अंदर तक आ जाते हैं, जहाँ पर इनने आखिर में अपने वेपन का भी यूज कर दिया था। ये फाइट को देखकर योरा उनके पास आती है और वो उन दोनों को रोक देती है, क्योंकि उसे पता था ये फाइट आगे जाकर कुछ भी राह ले सकता है। इसी बीच उनके पास लोकी आता है। लोकी को देखकर वो लोग हैप्पी नहीं होते। यहाँ पर लोकी उनके साथ बातें करने का ट्राई करता है, लेकिन उसकी बातों में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। लोकी कहता है मेरे पास एक एस रैंक का पेपर है जो कि मुझे तुम लोगों को देने के लिए भेजा है। लोकी की बातें सुन के योरा बहुत हैप्पी होती है। जहाँ पर इसके बाद वो लोकी के पास आकर उसके साथ बातें करने लग गई थी, लेकिन लोकी फिर से अपना कान करने लग जाता है। वो सीधे मुंह से काम नहीं करता।
इसी बीच रेक्रोमा ग्रुप के लीडर और बाकी सारे टीम मेंबर भी उधर आ जाता है। इसके बाद लीडर उनके पास आके कहने लग जाता है, तुम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात है, तुम लोगों ने डंजियन में जो उस बॉस को मारने में हेल्प किया था, इसके कारण ही तुम लोगों को एस रैंक पे प्रमोट किया गया है। एलेक और उसकी टीम को एस रैंक मिल चुका था, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात थी और इसलिए वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं। साथ ही उनको परमिशन मिल गया था आर्काना डंजियन में जाने का। उनके प्लेस में डंजियन बहुत सारी थी। आर्काना डंजियन उनके प्लेस का एक बहुत डेंजरस डंजियन माना जाता है। एस रैंक के बंदे ही उधर जा सकते हैं और इसलिए रेक्रोमा ग्रुप का लीडर उनको अपने साथ आने के लिए इनवाइट करता है, क्योंकि उधर अकेले जाना बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन वो तो हो गई काम की बातें। फास्टिंग पीरियड को एस रैंक मिल गया था, जहाँ पर इससे वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं। इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग एक रेस्टोरेंट पे आते हैं और बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। दारू वारू पी के वो लोग बहुत इंजॉय कर रही थी। उन लोगों के बीच में बहुत सारी बातें भी होता है और ऐसे ही रात हो चुकी थी। रात को वो लोग गिल्ड से बाहर आता है, जहाँ पर योरहा अपने होश में नहीं होती। एलेक उसे उठा के अपने दोस्तों के साथ आ रहा होता है, लेकिन इसी बीच गिल्ड मास्टर उनके पास आती है और वो क्रासिया को अपने साथ बुलाती है। उनके मुंह को देखकर वो लोग ये बात तो जान लेते हैं कुछ तो हुआ है। इसके बाद क्रासिया गिल्ड मास्टर के साथ आ जाती है वही रूम में जिसके अंदर बहुत सारे बंदे बुरी हालत में थे, उनके ऊपर अटैक किया गया था। क्रासिया उनको हील कर देती है, जहाँ पर इसके बाद क्रासिया कहती है, लेकिन इनके साथ ऐसा किसने किया? गिल्ड मास्टर कहती है, ये काम सैडो गिल्ड का है। इसी बीच उनके पास बॉस आता है और कहता है, क्रासिया तुम्हें इधर भी आना होगा, बात बहुत ज्यादा सीरियस है। जहाँ पर इसके बाद क्रासिया आ जाती है बॉस के साथ उसी रूम में। उस रूम में उनके आगे एक एस रैंक का एडवेंचरर थी और उसके हालात को देखकर क्रासिया खुद ही डर जाती है। क्रासिया कहती है, इसके साथ भी क्या उन्होंने ऐसा किया? जहाँ पर बॉस कहते हैं, हाँ शैडो गिल्ड ने इनके ऊपर अटैक किया, लेकिन इसका हालत सबसे बुरा है। इसके बाद क्रासिया बॉस को रूम से निकाल देती है, क्योंकि उसके घाव को भरना ऐसे ही पब्लिकली पॉसिबल नहीं था। बॉस बाहर आता है, जहाँ पर इसके बाद क्रासिया अपना काम करने लग जाती है। क्रासिया उस लड़की की बॉडी को देख के डर चुकी थी, जहाँ पर वो बस उसे हील ही कर पाती है। वो लड़की अपने होश में आ चुकी थी, जहाँ पर इसके बाद वो चिल्लाने लग जाती है। क्रासिया कहती है, क्या तुम्हें पता भी है तुम कहाँ पर हो? तुम्हारे ऊपर बहुत बुरी तरह से अटैक किया गया है और इसलिए प्लीज तुम अच्छी तरह से रहो। मैं एक हीलर हूँ, तो इसलिए मुझे अच्छी तरह से तुम्हारा हेल्प करने दो। क्रासिया की बातें सुनकर वो लड़की फिर से चिल्लाने लग जाती है, वो एक गद्दार है, किसी ने उसके साथ गद्दारी किया था और वो उसका बदला लेना चाहती है। इसीलिए वो कहती है, मुझे जल्दी हील करो, मुझे अपना बदला लेना है। क्रासिया कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये तुम्हारी बॉडी के लिए सही नहीं होगा। जहाँ पर वो लड़की कहती है, तुम्हारा काम बस हील करना है, बस अपना काम करो। जहाँ पर उसकी बातें बहुत ज्यादा रूड होती है, लेकिन इसके बाद ही वो लड़की खुद ही बेहोश हो जाती है। की बॉडी में अब इतना पावर नहीं था, जहाँ पर क्रासिया उसको हील करने लग जाती है। क्रासिया को पता था इस लड़की का नेम ओलिविया है, जहाँ पर वो एक बहुत ऊपर दर्जे की एडवेंचरर है। उनके प्लेस का सबसे ऊपर वाला ग्रुप जिसको कहा जाता है नेमलेस, वो उसी ग्रुप का मेंबर थी। वो टेक्निक को कोई शक नहीं कर सकता, उसने अपनी तकनीक में मास्टर्स हासिल कर लिया था, लेकिन उसके ऊपर ऐसे अटैक किसने किया और क्यों किया, यही बात क्रासिया को पता नहीं थी। इसके बारे में दिखाया जाता है एलेक को, जहाँ पर वो नवंबर महीने का करने लायक काम के बारे में सोच रहा होता है। इसी बीच उसके आगे एक लड़का आता है जो कि उससे छोटा दिख रहा था। इसका नेम लुवॉक होता है, जहाँ पर वो एलेक के साथ बातें करने लग गया था। एलेक को उसकी बातें अजीब सा फील होता है, लेकिन उसे लुवॉक के बारे में जानना भी था और इसलिए एलेक लुवॉक को एक ट्रीट देता है, क्योंकि लुवॉक बहुत ज्यादा भूखा था। एलेक कहता है, मैंने तुम्हारी सारी बातें मान लिया है, लेकिन अब तो मुझे ये बताओ तुम मेरे पास क्यों आई थी? लुवॉक कहता है, क्योंकि मुझे पता चला लास्टिंग पीरियड नाम का एक ग्रुप को एस रैंक दिया गया है और मुझे उन्हें देखना था, और तुम्हें देखकर मैं इस बात को कह सकता हूँ तुम उस होल को फील कर सकती हो। वो की बातें सुन के एलेक को बहुत अजीब सा लगता है। एलेक कहता है, ये तुम किस होल के बारे में बातें करे? वो कहता है, हम लाइब्रेरी डंजियन में जाने वाले हैं और इसलिए क्या तुम हमारे साथ आ सकती हो? इसके बाद वाले दिन में क्रासिया ओलिविया को देखने के लिए आती है, जहाँ पर क्रासिया देख पाती है ओलिविया अपना ट्रेनिंग कर रही थी। ये उसके लिए सही बात नहीं था, क्योंकि अब तक ओलिविया सही तरह से हील नहीं हुई थी। क्रासिया गिल के बॉस को देख पाती है, जो कि उसके पास में बैठा था और वो ओलिविया को देख रहा था। जहाँ पर ये सीन देख के क्रासिया उसके ऊपर गुस्सा होती है, क्योंकि बॉस अगर चाहे तो वो ओलिविया को रोक सकती थी। इसके बाद क्रासिया बॉस को भगा देते उधर से, क्योंकि उसे अब भी ओलिविया को हील करना था। बॉस के जाने के बाद क्रासिया ओलिविया को हील करने लग जाती है। ओलिविया क्रासिया को ऐसे देखकर शॉक्ड होती है, क्योंकि कल रात को ओलिविया ने उसको बहुत डांटा था। क्रासिया कहती है, ये मेरा काम है और ये करके मुझे अच्छा लगता है। क्रासिया ओलिविया को हील कर देती है, जहाँ पर इसके बाद ओलिविया क्रासिया को माफी मांगने लग जाती है कल के लिए। ओलिविया की बातें सुन के क्रासिया उसके पास आती है और उसके बाद वो उसको सहराने लग जाती है। क्रासिया से इतना प्यार पाके
ओलिविया शर्माने लग जाती है, जहाँ पर उसकी बातें ओलिविया को अपनी मॉम की याद दिलाती है। ओलिविया नॉस्टैल्जिक हो जाती है। खैर इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर ओलिविया कहती है मुझे बहुत प्यास लगी है। ओलिविया की बातें सुन के ग्रासिया उसके लिए चाय बनाती है, जहाँ पर इसके बाद वो कुछ स्नैक्स लाने के लिए उधर से चली जाती है। ग्रासिया के जाने के बाद ही ओलिविया ने उसकी चाय में कुछ मिला दिया था और ये बात ओलिविया उसे छुपा रही थी। वेल इधर एलेक योरहा रेन को लुओक के बारे में कह रहा था। उसने एलेक के साथ क्या बातें किया और वो एक नेमलेस नाम के ग्रुप से आता है। एलेक को लगा था उन दोनों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन इसके बाद वो जान पाता है लुओक को उनके प्लेस का हर कोई बंदा जानता है, क्योंकि वो एक बहुत पुराना आदमी है। पुराना आदमी यानी वो उनसे एज में बहुत बड़ा है। जहाँ पर इसी बात को सुन के एलेक बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। योरहा कहने लग जाती है वो एक एल्फ है और एल्फ का एज इतना जल्दी नहीं बढ़ता। इसके बाद एलेक सब कुछ बताने लग जाता है लुओक ने उसे क्या कहा था। एलेक लुओक को कहता है वैसे तुम्हें मेरे से क्या चाहिए। लुओक कहता है मैं अभी 72 लेवल पे हूँ और मुझे उस डंजियन को खत्म करना है। एलेक शॉक्ड होता है क्योंकि सच में उसने बहुत हार्ड लेवल क्लियर की थी। लुओक कहता है लेकिन मेरे सामने एक मुसीबत आ चुकी है और मुझे इसीलिए कुछ बंदों का जरूरत है ताकि वो लोग उधर आ पाए। एलेक कहता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो। लुओक कहता है वो है शैडो गिल्स और उन्होंने हमारे टीम मेंबर के ऊपर अटैक किया जो कि अभी बहुत बुरी हालत में है। एलेक कहता है तो इसका मतलब तुम उनसे बदला लेना चाहती हो और इसलिए तुम्हें मेंबर का जरूरत है। लुओक कहता है तुमने सही कहा और मुझे लगता है तुम मेरी बात के लिए हाँ कहने वाले हो, इसलिए बाकी बातें हम लोग बाद में करेंगे। अगर तुम्हारा मन हो तो तुम उधर आ जा। और इसके बाद लुओक उसको डंजियन के 72 लेवल का कोर दे देता है। बाद में एलेक उसे कोर को अपने दोस्तों को दिखाता है, जहाँ पर वो लोग भी इससे बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुके थे। लेकिन ये बात उनको भी अजीब सा लग रहा था क्योंकि लुओक जैसा एक बंदा उनको अपने प्लान में क्यों इन्वॉल्व करना चाहेगा। खैर उनके आपस में बहुत सारी बातें होता है, जहाँ पर इसी बीच उनके पास आ जाते हैं गिल्ड मास्टर और वो अब भी बहुत ज्यादा सीरियस लग रही थी। जहाँ पर वो उनके पास आके कहती है ग्रासिया को कुछ हो चुका है। ग्रासिया के बारे में सुनकर ही वो लोग दौड़कर उसके पास आ जाता है, जहाँ पर इसके बाद ग्रासिया से उन्हें जाने के लिए मिलता है। ओलिविया इधर से भाग चुकी है और ग्रासिया को पता है वो कहाँ पर गई है, लेकिन ग्रासिया खुद ही इतना सही हालत में नहीं थी वो उसे ढूंढने के लिए जा सकी। वेल इसके बाद ग्रासिया उनको बता देती है वो डंजियन में गई है क्योंकि उसे किसी से बदला लेना है। जहाँ पर इसके बाद वो लोग ग्रासिया को रेस्ट लेने के लिए कहते हैं क्योंकि वो सही हाल में नहीं थी। लेकिन फिर भी ग्रासिया अकेले डंजियन में जाने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पर वो जाने लगी थी। ग्रासिया को इतना ज्यादा जल्दी में देखकर वो लोग कहते हैं तुम्हें क्या हो चुका है, तुम्हारा बॉडी अब सही तरह से काम नहीं कर रहा, हम लोग उसे धोने के लिए जाएंगे लेकिन अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। उनकी बातें सुनने के बाद ग्रासिया कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ओलिविया को मैं ही हील कर रही थी और लास्ट टाइम में मैं ही उसके साथ थी। अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। की बातें सुनने के बाद वो लोग भी ग्रासिया के साथ आ जाते हैं और इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। खैर इसके बाद वो लोग आ जाते हैं उसी डंजियन के आगे। वेल वो लोग बातें ही कर रहे थे, जहाँ पर इसी बीच उनके पास आ जाती है मार्बल। मार्बल रेक्रोमा ग्रुप का वही मेंबर थी जो कि एलेक को बहुत ज्यादा पसंद करती है। इसके बाद वो एलेक के पास आ जाती है, जहाँ पर ये सीन देख के योरहा को बहुत गुस्सा आता है। योरहा कहती है तुम इधर क्या कर रही हो, ये हमारा टीम है। जहाँ पर इसके बाद मार्बल कहती है मैं भी तुम लोगों के साथ जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे भी उनके बारे में परवाह है। मार्बल की बातें सुनने के बाद रेन उनको बताने लग जाता है नेमलेस वैसे तो एक ग्रुप माना जाता है लेकिन वो लोग अकेले काम करते हैं। डंजियन के अंदर वो लोग साथ होते हैं क्योंकि ये एक रूल है, लेकिन जब इसके बाद वो लोग बाहर आते हैं तो वो लोग एक दूसरे की कुछ भी परवाह नहीं करते। अगर बात किया जाए उस लड़की के बारे में यानी ओलिविया के बारे में, तो वो उस ग्रुप का सबसे घमंडी लड़की है जो कि हर टाइम गुस्से में रहती है। इनकी बातें सुनकर मार्वल कहती है वेल बहुत लोगों को ऐसा लगता है वो ऐसी है, लेकिन मुझे बताएं वो इससे बहुत अलग है। मैंने उसके साथ बातें किया था, टाइम स्पेंड किया था और उसी टाइम में मुझे पता चला वो इससे बहुत अलग है। वो अपने आप को बहुत ज्यादा हार्ड दिखाती है या फिर ट्राई करती है, लेकिन वो ऐसा है नहीं और इसीलिए मैं भी ओलिविया को सही हालत में देखना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ आने दो। मार्वल की बातें सुनने के बाद एलेक और योरहा कहती है तुम्हारी बातें सही है, लेकिन हमारे पास एक और काम है जो कि तुम ही कर सकती हो। हम डंजियन के अंदर जा रहे हैं, लेकिन ये बात दूसरे एडवेंचरर को नहीं पता, तो इसलिए तुम ये बात बॉस को बता देना ताकि उनको हमारे मिशन के बारे में पता चले और बैकअप के लिए तुम लोग हमारे पास आ पाओ। वेल एलेक की बातों में दम था और इसलिए मार्वल उसकी बातें सुन भी लेती है। चाहते हुए मार्वल कह दिया प्लीज ओलिविया को अच्छी तरह से ले आना, और इसके बाद वो अपने काम के लिए चली जाती है। मार्वल के जाने के बाद वो लोग बातें करते हैं मिशन के बारे में और इसके बाद वो लोग आ जाते हैं उसी डंजियन के अंदर।
डंजियन के उस लेवल पे एंटर होने के बाद वो लोग उसको देखने लग जाता है, लेकिन इसके बाद ही उन्हें पता चलता है इस डंजियन में बहुत सारे ट्रैप है और उसे ट्रैप में एलेक आ जाता है, जहाँ पर वो पहुंच गया था एक अलग ही जगह में। वो टेलीपोर्ट हो चुका था। एलेक देख पाता है उसके आगे बहुत सारे मॉन्स्टर थे। वेल इसके बाद वो फाइट करने लग गया था। फाइट के बीच में क्रासिया भी उसका हेल्प करती है, जहाँ पर क्रासिया को अपने पास में देखकर एलेक शॉक्ड होता है और उसके बाद क्रासिया कहती है हम दोनों ज्यादा दूर नहीं हो सकते क्योंकि हमारे ऊपर मैजिक का यूज किया गया है और इसीलिए जब तुम टेलीपोर्ट हुए थे तब मैं भी तुम्हारे साथ ही टेलीपोर्ट हो चुकी थी। एलेक के लिए ये अच्छा बात था, अकेले लड़ने से ये बहुत ज्यादा सही है। आगे आकर एलेक कहता है ना जाने वो लोग कैसे होंगे। क्रासिया कहती है रेन के साथ हो रहा है तो कोई बात नहीं। इसके बाद वो लोग नीचे देख पाते हैं ओलिविया के बैंडेज को और इसके बाद सीन आता है रेन और योरहा के ऊपर। उनके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर आ चुके थे। पहले वो लोग बहुत डर जाता है क्योंकि उनके पास कोई चांस ही नहीं था इनके ऊपर अटैक करने का और इसीलिए वो लोग भागकर एक प्लेस में आता है और इसके बाद वो लोग भी अपने काम में लग जाते हैं। उन्होंने मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने भी बहुत इजीली सारे मॉन्स्टर को मार दिया था और इसके बाद वो लोग बातें करके आगे जाने लग जाते हैं। लेकिन इसी बीच वो लोग आगे आकर देख पाते हैं फ्लोर की बॉस को उसको किसी ने बुरी तरह से मार दिया था, जहाँ पर उसके बॉडी में कोई भी मैजिक का इफेक्ट नहीं था। यानी इसका मतलब उस फ्लोर के बॉस के ऊपर किसी ने मैजिक का यूज नहीं किया था, बस एक ही स्ट्राइक में उसे मारा गया था। जहाँ पर रेन कहता है मुझे पता है वो है मेलेया। मेलेया एक स्वॉर्ड मास्टर है और उसने ही उस डंजियन के बॉस को मारा था एक ही स्ट्राइक में। वेल हमें दिखाया जाता है मेलेया को, जहाँ पर वो एक बंदे के साथ बात कर रहा था। मेलेया के साथ जो बंदा बात कर रहा था वो उसे फाइट के बारे में कह रहा होता है। मेलेया तुमने बस एक 4 बॉस को नहीं मारा, तुमने उस लड़की को भी हरा दिया, उसके पास एक चांस नहीं था तुम्हारे आगे। वैसे मैं लड़की के बारे में जानता हूँ। इसी बात को सुनकर मेलेया कहता है मुझे भी उसके बारे में पता है, मैंने उसके साथ पहले भी बातें किया है, उसका नाम ओलिविया है। सैडोगिल का बॉस कहता है उसके मुंह के खौफ को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब भी मुझे एक बात मालूम नहीं है तुम उनके साथ काम क्यों कर रहे थे। नेमलेस तुम्हारा क्या लगता है। मेलेया कहता है नेमलेस मेरा कुछ भी नहीं लगता, मेरे पास बस एक ही मकसद है जो सैडोगिल चाहता है मैं भी वही चाहता हूँ। मैं अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, मैं अपनी बॉडी के फुल पोटेंशियल को देखना चाहता हूँ। मैं उनके साथ था क्योंकि मुझे उनसे एक्सपीरियंस लेना था जो कि मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, लेकिन अब मुझे लगता है उनके साथ रहकर मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला, इसीलिए मैंने तुम लोगों के साथ आने का डिसाइड किया ताकि मैं अपने आप को और भी ज्यादा बदल पाऊँ। उसकी बातें सुन के सैडोगिल का मास्टर कहता है यानी बॉस कहता है खैर अगर ऐसा बात है तो सही है। इस बीच उसके बाकी सारे मेंबर भी उसके पास आ जाता है और इसके बाद बॉस कहता है वेल क्या तुम लोगों ने नेमलेस के बाकी सारे बंदों को ढूंढ लिया। उसके मेंबर कहते हैं वेल वो हमें जल्दी मिलने वाला है, लेकिन उनको हेल्प करने के लिए इधर और भी सारे लोग आ चुके हैं। बॉस कहता है तो पहले उन सबको खत्म कर दो ताकि बाकी सब नहीं बच पाए। अपने बॉस के ऑर्डर को सुनने के बाद ही वो लोग अपने काम में लग जाते हैं। सीन आता है एलेक और क्रासिया के ऊपर। वो लोग फाइनली आ जाते हैं ओलिविया के पास। ओलिविया के पास आने के बाद वो लोग पहले बातें करते हैं, जहाँ पर ओलिविया अपनी साइड की स्टोरी को कहती है। ओलिविया ने जो क्रासिया के साथ किया इसके लिए वो माफी भी मांगती है और इसके बाद वो अपने काम को पूरा करने के लिए आगे जाने लग जाती है। लेकिन ओलिविया के हालात को देखकर ही क्रासिया और एलेक जान गई थी वो ज्यादा टाइम ऐसे नहीं रह पाएगी, आगे जाना उसके लिए किसी भी तौर पे सही नहीं है। इसके बाद भी ओलिविया चाह रही थी, जहाँ पर क्रासिया कहती है इतना सब तुम क्यों कर रही हो, क्या तुम उसे गद्दार से बदला लेना चाहते हो, लेकिन उसने ऐसा क्या किया था। ओलिविया बहुत गुस्सा होती है और कहती है क्योंकि वो मेरा टीचर था और उसने मेरी मॉम को मरने के लिए दिया, मैं अपने हाथों से उसे मारना चाहती हूँ, तभी मेरा बदला पूरा होगा, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ओलिविया की बातें सुन के वो लोग जान गए थे वो लोग उसे रोक तो नहीं सकते। ओलिविया एक ट्रैप में आ जाती है। ये वही टेलीपोर्ट मैजिक होता है जहाँ पर उसे बचाने के लिए क्रासिया और एलेक भी उसके पास आ जाते हैं और वो तीनों ही एक साथ टेलीपोर्ट हो जाता है। वो लोग आ गए थे एक न्यू प्लेस में और उनके आगे बहुत सारे मॉन्स्टर होता है जो कि उनसे साइज में बहुत बड़े थे। इनको देख के ये बात तो क्लियर हो चुकी थी वो लोग एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस गए हैं। खैर उनका तादाद बहुत था और इनको देख के उनको डर भी लगता है, लेकिन उनके कुछ करने से पहले एलेक अपना फाइट स्टार्ट कर देता है। एलेक मॉन्स्टर के साथ लड़ने लग गया था, जहाँ पर क्रासिया कहती है मैं तुम्हें ये बात नहीं कहना चाहती, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। एलेक अकेले सबको नहीं संभाल सकता और इसलिए तुम्हें एलेक का मदद करना होगा। जहाँ पर इसके बाद क्रासिया ओलिविया को हील कर देती है फाइट के लिए। क्रासिया का प्लान था एलेक और ओलिविया मॉन्स्टर के साथ फाइट करेंगे और इतने टाइम में क्रासिया टेलीपोर्ट स्पेल को पढ़ लेगी। अगर क्रासिया अपने मैजिक
मैजिक को कंप्लीट कर पाती है तो वो लोग इधर से बहुत इजीली भाग सकता है या फिर अलग जगह में टेलीपोर्ट हो सकता है। आसिया का प्लान ही वो लोग मान लेते हैं जहाँ पर ओलिविया और एलेक मॉन्स्टर के साथ लड़ने लग गई थी। अपने आप को पहले बहुत ज्यादा वीक फील करता है क्योंकि वो मॉन्स्टर के आगे कुछ भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन दूसरे ही साइड में एलेक देख पाता है ओलिविया बहुत अच्छा कर रही थी। ओलिविया बहुत ज्यादा स्मूथली तरीके से सारे मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही थी और उनको मार रही होती है। वेल इसके बाद ओलिविया और एलेक एक साथ आ जाता है जहाँ पर ओलिविया एलेक को गाइड करने लग जाती है कैसे मॉन्स्टर को मारना होता है। एलेक की फाइट को देखकर ओलिविया कहती है तुम्हारे पास पोटेंशियल बहुत है, तुम बहुत आगे तक फाइट कर सकते हो, लेकिन तुम अपने पावर का अच्छी तरह से यूज नहीं कर रहे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है ग्रासिया को। ग्रासिया अपने मैजिक का यूज कर रही थी जहाँ पर फाइनली उसने अपने मैजिक को कंप्लीट कर दिया था। यहाँ पर फाइनली ग्रासिया ने टेलीपोर्टेशन मैजिक स्पेल को कंप्लीट कर दिया था और अब उनको एक साथ आना था, लेकिन इसके बाद ही ग्रासिया जान पाती है इधर कुछ तो अजीब है, जहाँ पर इसके बाद ही ग्रासिया का मैजिक स्पेल बंद हो जाता है। ग्रासिया बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और वो जान गई थी इस फ्लोर में वो लोग मैजिकल स्पेल को यूज नहीं कर सकती क्योंकि इधर कोई मैजिक इधर है। ओलिविया एलेक के पास आके कहती है ऐसे लड़ने का कोई फायदा नहीं क्योंकि मॉन्स्टर का तादाद बहुत था और ये लोग बस आ रही होता है, सारे मॉन्स्टर को मार पाना इम्पॉसिबल था और अब उनके पास इतना पावर भी नहीं है। ओलिविया कहती है ग्रासिया क्या तुम पता कर सकती हो वो मैजिक इधर कहाँ पर है, हमें उसको टारगेट करना होगा। जहाँ पर ओलिविया कहती है मुझे महसूस हो रहा है वो मेरे पीछे है, लेकिन वो कौन है मुझे नहीं पता। जहाँ पर इसी बात को सुनकर ही ओलिविया ग्रासिया के पीछे वाले सारे मॉन्स्टर को मारने के लिए चली जाती है। ओलिविया को सारे मॉन्स्टर देखने लग जाता है, जहाँ पर इसके बाद एलेक ओलिविया का हेल्प करने के लिए उन सारे मॉन्स्टर के साथ लड़ने लग गया था। एलेक मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है। एलेक ने अपने स्पीड का यूज करके एक मॉन्स्टर के मुंह में भी अटैक कर देता है। को मारने के लिए उसके ऊपर से भी अटैक किया जाता है, लेकिन एलेक ने उसके अटैक को भाप लिया था और इसलिए वो उससे बच जाता है और इसके बाद एलेक उस मॉन्स्टर को भी मार देता है। इधर ओलिविया अपना काम करके आगे जा रही थी। ओलिविया ने अपने आगे आने वाले सारे मॉन्स्टर को मार दिया था और इसके बाद वो देख पाती है उन्हें सारे मॉन्स्टर के बीच में वही मैजिक इधर अब भी अपने मैजिक का यूज कर रहा था। ओलिविया बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और इसके बाद वो उसके पीछे से आके उसे मार देती है। उसे मारने के बाद ही वो डंजन पूरा बदल गया था। अब ग्रासिया अपने मैजिक को यूज कर सकती है, जहाँ पर इसके बाद फाइनली ग्रासिया अपने टेलीपोर्ट मैजिक को यूज कर पाती है। ग्रासिया ने स्पेल को ओपन कर दिया था, अब बस उन तीनों को एक साथ आना है, लेकिन जाने से पहले एलेक को अपना आन मस्ती करना था और इसलिए एलेक अपने मैजिकल पावर को यूज कर देता है। उसके मैजिकल अटैक से सारे मॉन्स्टर एक साथ ही तबाह हो जाता है और ये सीन ओलिविया भी देख पाती है, जहाँ पर वो एलेक्स से बहुत इम्प्रेस हो चुकी थी, लेकिन अब टाइम आ चुका था उनको इधर से टेलीपोर्ट होने का। यहाँ पर इसके बाद एलेक ग्रासिया के पास आ जाता है। उसने आखिरी के टाइम में ओलिविया के हाथों को भी पकड़ लिया था और इसलिए वो दिनों एक साथ टेलीपोर्ट होके अलग प्लेस में आ जाते हैं। तो पहुंच जाते एक न्यू प्लेस में और ये उनके लिए अच्छी बात थी क्योंकि इधर कोई मॉन्स्टर नहीं होता। खैर इसके बाद ओलिविया एलेक के ऊपर गुस्सा होती है। फाइट के दौरान ओलिविया ने देखा था एलेक मैजिक को यूज कर सकता है, यानी एलेक कोई नेचुरल स्वॉर्डमैन नहीं है, एलेक एक म्यूजिशियन है। और अगर ये बात ओलिविया को पहले से पता होती तो ओलिविया उस फाइट को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर पाती, क्योंकि उस फाइट में कुछ ऐसे भी टाइम आए थे जहाँ पर ओलिविया मरने वाली थी, लेकिन इसके बाद ओलिविया अपने आप को काम कर लेती है क्योंकि उसे पता था अगर ये लोग नहीं आते तो ओलिविया वैसे भी मारी जाती। ओलिविया उनकी हेल्प के लिए थैंक यू कहती है। खैर इसके बाद ग्रासिया कहती है ओलिविया तुम ऐसे फाइट नहीं करती, मैं ओलिविया के फाइट के बारे में जानती हूँ, तुम इससे बहुत अच्छा फाइट कर पाती हो, लेकिन आज तुम्हारे फाइट को देखकर मैं कह सकती हूँ तुम अब भी सही तरह से हील नहीं हुई हो। तुमने हमें उस गद्दार के बारे में बताया था जिससे तुम बदला लेना चाहते हो, क्या तुम हमें कुछ और बता सकते हो? जहाँ पर इसके बाद ओलिविया अपना स्टोरी बताने लग जाती है। ओलिविया की लाइफ में उसकी मदर ही सब कुछ थी, लेकिन बाद में जाकर ओलिविया की एडवेंचरर मदर मर जाती है। उनके मरने के बाद ओलिविया अकेली हो चुकी थी, लेकिन इसी टाइम में मेरे पास से एक बंदा आता है, वो एक स्वॉर्डमैन था और वो मेरे पास आके कहता है वो मुझे सिखाएगा। उस टाइम में उसकी बातों ने मुझे हौसला दिया था और इसलिए मैं उसके साथ आ चुकी थी, जिसे मैं अपना गुरु मानती थी और इसके बाद मैं उनके साथ ही एडवेंचर करने लगी। इन्हीं एडवेंचर के दौरान ब्लेड को कैसे चलाया जाता है ये उसने ही मुझे सिखाया था। उनका नेम था मेलेया और मैं उनको टीचर मानती थी। ऐसे बहुत टाइम बीत गया, हम लोगों ने बहुत ट्रेवल किया, उनके साथ ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन उनका असली फेस मुझे तब तक नहीं दिखा था जब तक मैं उनके साथ उस डंजन में नहीं गई थी। डंजन में जाने के बाद आधे रास्ते में उनका बिहेवियर बदल जाता है। उस टाइम में बहुत हैवी थी, मैं अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को अपने मास्टर को दिखा रही थी, लेकिन मेरी स्वॉर्ड के तकनीक को देखने के बाद वो हंसने लग जाता है और कहता है वेल मुझे पहले नहीं लगा था तुम इतना कुछ कर पाओगी।
और इससे आगे बढ़ना मेरे लिए सही नहीं होगा। जहाँ पर इसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया कि आगे मैं कुछ भी नहीं कर पाए। उन्होंने मुझे लगभग मार दिया था और मेरे मरने से पहले उन्होंने जो बात रिवील किया उस बात को सुनकर मुझे अब भी बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे मरने से पहले वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं, ओलिविया, मरने से पहले एक सच्चाई को सुनना तुम्हारे लिए सही होगा। मैंने तुम्हें ट्रेन किया और इसलिए तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा टीचर हूँ, लेकिन मैंने ही तुम्हारी मॉम को मारा था। ओलिविया की मॉम एक एडवेंचरर थी और एक मिशन के दौरान ही उन्हें मारा गया था। खैर, अपनी मॉम के कातिल को देख के ओलिविया बहुत गुस्सा होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। उसके पास अब इतना पावर नहीं है। जहाँ पर इसके बाद कहानी आता है प्रेजेंट में। ओलिविया अपनी बातें बोलकर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसे अब भी अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मॉम के कातिल के साथ इतना टाइम बिताया था और इसके बाद वो अपने कपड़े उतार के उसे मार्क को दिखा देती है जो कि मेलिया ने उसके ऊपर अटैक का यूज किया था। ओलिविया कहती है, कुछ मार्क ऐसे होते हैं जो कि कभी लाइफ से नहीं जाते। ओलिविया की बातें सुन के एलेक अपने कपड़े को ओलिविया को पहना देता है और कहता है, तुम्हारी बातें सही है, मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से फील तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, कुछ बातें ऐसे होता है जो कि कभी लोग नहीं बोल सकते, लेकिन उन्हीं बातों के बीच में तुम्हें अच्छाई को भी देखना होगा। आज इतना आगे तक आप आई हो जो कि बहुत बड़ी बात है। एलेक की बातों से ओलिविया एग्री होती है क्योंकि उसे भी पता था वो दोनों उसका दोस्त बनना चाहते हैं। सीन आता है योरहा और रेन के ऊपर। वो दोनों बातें कर रही थी, बाकी सब लोग कैसे होंगे। इसी बीच रेन को महसूस होता है कोई उनके पास आ रहा है, इसलिए रेन योरहा के मुंह को बंद कर देता है और उसके बाद वो दोनों देखने लग जाता है। कुछ ही टाइम बाद उनके आगे शैडो गिल्ड के मेंबर आ जाता है। उनकी बातों से रेन और योरहा को ये तो पता चल गया था वो लोग ओलिविया के पीछे है। खैर, शैडो गिल्ड के मेंबर रेन और योरहा को देख के बहुत हैप्पी होता है। रेन कहता है, तुम जो उस फ्लोर के कोर को चबा रही हो तुम्हारे मुंह को बर्बाद कर सकता है। जहाँ पर इसके बाद वो रेडी हो जाता है अटैक के लिए, लेकिन इसके बाद हमें दिखाया जाता है शैडो गिल्ड के मेंबर बहुत इजीली उनसे हार जाता है। योरहा अपने मैजिक का यूज करके उनको चेन से बांध देती है और इसके बाद वो लोग क्वेश्चन करने लग जाता है। पहले तो वो लोग आंसर नहीं करते, लेकिन इसके बाद जब योरहा चेन को टाइट कर देती है तो उनके मुंह से खुद ही आंसर बाहर आ जाता है। की बातें सुन के योरहा और रेन हैप्पी होता है, लेकिन इसके बाद ही शैडो गिल्ड का मेंबर कहता है, वेल, तुमने मुझे कहा था फ्लोर के कोर को खाना, ये मुझे पावर नहीं देगा, ये मेरे मुंह को बर्बाद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसके बाद ही उनके प्लेस में कुछ अजीब सा होना स्टार्ट हो चुका था। रेन को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन योरहा इस बात को भाप लेती है। उससे पता लग गया था इधर कुछ अजीब हो रहा है और इसके बाद ही अचानक से उनके पूरे नीचे का फ्लोर टूट जाता है या फिर गायब हो जाता है। शैडो गिल्ड के बाकी सारे मेंबर नीचे गिर जाता है, जहाँ पर जिसने इस मैजिक का यूज किया था वो योरहा को पकड़ लेता है। योरहा उसके आगे कुछ भी नहीं कर पाती और इसके बाद वो कहता है, वेल, मुझे लगा नहीं था एक ऐसे म्यूजिशियन को मैं इधर मिलूंगा, लेकिन मुझे लगता है मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि ये मेरा बहुत काम आने वाला है। और इसके बाद वो योरहा को लेके जा रहा होता है, जहाँ पर उसके पीछे रेन आने लग गया था। रेन बहुत गुस्सा होता है और कहता है, तुम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती। सीन आता है एलेक, ओलिविया और क्रासिया के ऊपर। एलेक ओलिविया के साथ बातें कर रहा था उसके पास्ट के बारे में। खैर, इसके बाद क्रासिया को भी महसूस हो जाता है उनके आगे कुछ हो रहा है। क्रासिया उसी प्लेस में आ जाती है जहाँ पर उसने योरहा के साथ बातें किया था इसी प्लेस में मिलने का, लेकिन इधर वो नहीं होती। क्रासिया जान पाती है बात अलग है और उसके कुछ ही दूर आने के बाद क्रासिया देख पाती है एक बहुत बड़ा गड्ढा उनके आगे था। एलेक और ओलिविया भी उस गड्ढे को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, जहाँ पर क्रासिया कहती है, वेल, ये पहले से इधर नहीं था, मैं महसूस कर सकती हूँ ये हाल ही में हुआ है। बात को सुनकर ही ओलिविया नीचे जाने लग जाती है। एलेक कहता है, हम लोग ऐसे ही नीचे नहीं जा सकते, जहाँ पर ओलिविया को नीचे एक टोपी मिलता है। ओलिविया वो टोपी एलेक को देती है, जहाँ पर इसके बाद एलेक उस टोपी को देख के जान पाता है ये था योरहा का। वो बंदा योरहा को उसके बॉस के पास ले आता है, जहाँ पर बॉस ग्लोरिया योरहा को देख के बहुत हैप्पी था और कह रहा होता है, मुझे भी लगा नहीं था एक ऐसी लड़की मुझे इधर मिलेगी, लेकिन ये हमारी बहुत काम आएगी। जहाँ पर योरहा कहती है, वैसे तुम हो कौन? ग्लोरिया कहता है, वेल, तुम मुझे जेंटलमैन कह सकती हो, लेकिन मैं हमेशा ऐसा नहीं रहता, मैं कभी कभी दरिंदा बन जाता हूँ, तो इसलिए मेरे साथ अच्छी तरह से पेश आना। ग्लोरिया की बातें सुन के मेलिया बहुत गुस्सा होता है और कहता है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं, मैं ये सब बकचोदी ज्यादा टाइम तक नहीं देख सकता। योरहा मेलिया को देख पाती है और उसे पता लग गया था ओलिविया इसके ही पीछे है। और इसके बाद वो लोग अपने प्लान में आगे जाने से पहले नीचे उसे फ्लोर में रेन आ जाता है और इसके बाद रेन ने उस बंदे के ऊपर अटैक कर दिया था। जहाँ पर इसके बाद वो योरहा के पास आके देखता है, योरहा के हाथों में वही मैजिकल बैंड था और इसलिए रेन उससे ज्यादा दूर नहीं हो सकता। जहाँ पर इसके बाद वो बंदा योरहा के हाथों से उस बैंड को तोड़ देता है और कहता है, ये तुम्हें ज्यादा टाइम तक नहीं बचा सकता। रेन कहता है, मुझे एक बात को जानना है, तुम इसको कैसे जानते हो और तुम इसके साथ आगे क्या करना चाहते थे? वो बंदा कहता है, वह तुम्हें ये बात जल्द ही पता चलेगी। जहाँ पर रेन कहता है,
तुम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकती। अगर तुमने उसको हर्ट करने का ट्राई किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। इनकी बातें सुनकर वो हंसता है और कहता है देखते हैं कौन क्या करेगा। और इसके बाद ही वो यूरा को बेहोश करके मेलिया के साथ इधर से चला जाता है अपना बाकी का प्लान पूरा करने के पीछे जाने वाला था, लेकिन ग्लोरिया उससे रोक देता है। रेन देख पाता है ग्लोरिया का स्वॉर्ड जो कि अनोखा था, उसके साथ लड़ना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन इसके बाद ही रेन ने उसको हरा दिया था। रेन ग्लोरिया के स्वॉर्ड को तोड़ के उसकी बॉडी में अटैक कर देता है। ग्लोरिया लगभग मरने वाला होता है, उसके बॉडी से बहुत सारा खून बाहर आ चुका था, लेकिन इसके बाद ग्लोरिया की बातें बदल जाती है, जहाँ पर वो अपने ऊपर गुस्सा भी था और अपने आप को थैंक यू भी कह रहा होता है। ग्लोरिया कहता है मैं मरने वाला था और इसके लिए मुझे माफ कर देना, मैं इसको नहीं मार पाया, लेकिन अब मैं जो करूंगा इसे देख के जो मेरा नाम है वो पूरा होगा। मुझे लोग ऐसे ग्लोरिया नहीं कहते। ग्लोरिया शैडो गिल्ड का एक बहुत बड़ा मेंबर था, जहाँ पर इसके बाद वो अपने ब्लड टेक्निक को यूज करने लग जाता है। ग्लोरिया की बॉडी से जो ब्लड बाहर हुई थी वो ब्लड वो अपने बॉडी में ले लेता है, यानी ग्लोरिया ने सिंपली अपने आप को हील कर दिया था या फिर जनरेट कर दिया था, और साथ ही उसने अपनी स्वॉर्ड को भी नया कर लिया था। और उसके मुंह को देखकर भी ये पता चल जाता है वो पहले से और डेंजरस बन गया है। ग्लोरिया कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन अब तुम्हें मारने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जहाँ पर रेन ग्लोरिया के पावर को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, उसे भी बिलीव नहीं हो रहा था कोई अपने आप को इस तरह से रीजनरेट कर सकता है। ग्लोरिया कहता है मेरे बॉडी से जितना ब्लड बाहर आएगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बनूंगा, इसलिए मेरे ऊपर अटैक करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। उसके बाद ग्लोरिया रेन के ऊपर अटैक कर देता है। उसने रेन के पैरों को पकड़ के ऊपर से नीचे तक फेंक दिया था। रेन उसके अटैक से बच नहीं पाता, देखते ही देखते उसका हालत बुरा हो जाता है। यहाँ पर रेन को ऐसे मरता हुआ देखकर ग्लोरिया को बहुत अच्छा लगता है, और इसके बाद वो कहता है मैंने बोला था मेरे ऊपर अटैक करके तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ग्लोरिया की बातें सुन के रेन को बहुत गुस्सा आता है और कहता है मैं ऐसे तो नहीं मरूंगा। इसके बाद रेन अपने हाथों से फाइट करने लग गया था। उसने ग्लोरिया के मुंह पे एक मुक्का मार दिया था। इनके अटैक से ग्लोरिया नीचे गिर जाता है और उसका हाल भी बुरा हो चुका था। अब रेन के पास मौका होता है उसे और मारने का, लेकिन वो ये ना करके अपनी बातें बताने लग जाता है। वेल मुझे नहीं पता ये कौन सा लॉजिक है, लेकिन हर दूसरे एनिमे में ऐसा ही होता है। खैर रेन अपनी पुरानी बातें कहता है, जहाँ पर कहानी आता है फ्लैशबैक में। ये अकादमी की बात थी। रेन और एलेक फाइट कर रहे थे। योरहा और क्रासिया दूर से उनको देख रही होता है, जहाँ पर वो दोनों भी इस बात को जानते थे एलेक फाइट में बहुत आगे है, क्योंकि एलेक के पास मैजिकल पावर है, लेकिन वो रेन के पास नहीं था। एलेक जो चाहता है वो कर सकता है, लेकिन रेन के पास पावर लिमिटेड थी और उसके इसी लिमिटेशन की वजह से वो इस फाइट को जीत नहीं सकता। लेकिन इसके बाद भी वो लोग देख पाते हैं रेन हार नहीं मानता, उसके साथ लड़ रहा था। और टाइम जाने के बाद इधर टीचर आती है, जहाँ पर उनका अटैक उसके ऊपर ही हो जाता है। टीचर उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उन्होंने अब तक बहुत नुकसान कर दिया था अकादमी का, इसीलिए टीचर उनको ये सब साफ करने के लिए कहती है। जहाँ पर इसके बाद वो लोग अपने ट्रेनिंग को छोड़ के काम में लग जाता है। ऐसे ही उनका शाम हो चुका था, जहाँ पर रेन और एलेक बातें करते हैं। उनका फाइट एंड नहीं हुआ था, तो इसलिए वो लोग बातें करते हैं किसने फाइट को जीता। एलेक कहता है मैं तुम्हें देखकर बहुत मैं जो मैजिकल वेपन यूज करता हूँ वो दूसरों के वेपन को सोख लेता है, लेकिन इसके बाद भी तुमने बहुत अच्छा फाइट दिया। खैर अगर तुम्हें और पावरफुल बनना है तो तुम्हें और ट्रेनिंग करना होगा। लेकिन यही बात प्रेजेंट टाइम में रेन को याद आती है, और इसके बाद वो ग्लोरिया के साथ फाइट करके कहने लग जाता है हमारे ग्रुप के सारे मेंबर अपने फील्ड पे मास्टर है, और उसी तरह से कॉम्बैट फाइट में मैं क्या कर सकता हूँ तुम इस बात को नहीं जानते। कॉम्बैट फाइट में मेरे से अच्छा कोई नहीं है, इस बात को तुम मत भूलना। तुम्हारी बॉडी से खून और बहेगा, जब तक तुम नहीं मरते तब तक मैं फाइट करूंगा। इनने फाइट में कम बैक कर लिया था। ग्लोरिया दूर जाके गिर जाता है, लेकिन इसके बाद भी ग्लोरिया हंसने लग गया था और कहता है बात बात बात, तुमने अब तक बहुत सारी बातें कर लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास इतना पावर है कि तुम मुझे हरा सकते हो। अगर सच कहूँ तो मुझे लगता है मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मैं इमॉर्टल हूँ। तुमने कहा था तुम्हें मैजिक से डर नहीं लगता, अब मैं दिखाता हूँ असली मैजिक क्या होता है, तुम इससे डरोगी। और इसके बाद ग्लोरिया अपने मैजिकल पावर को यूज करने लग गया था। ग्लोरिया ने अपना अटैक कर दिया था, जहाँ पर उसके अटैक को देखकर रेन बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, और वो इस बात को जान गया था वो इधर से भाग नहीं सकता। इधर ग्लोरिया ने रेन के ऊपर अटैक कर दिया था, जहाँ पर यह अटैक रेन को लगने भी वाला होता है, लेकिन सही टाइम में एलेक उसके आगे आके अपने मैजिक को यूज कर देता है, जहाँ पर इससे रेन और वो दोनों सेफ हो चुके थे। एलेक ने रिफ्लेक्ट मैजिक का यूज किया था, और इसलिए ग्लोरिया का अटैक उसके ऊपर ही हो जाता है। ग्लोरिया अपने आग में गायब हो जाता है, जहाँ पर इसके बाद रेन एलेक को थैंक यू कहता है। रेन हैप्पी था क्योंकि उसको ऐसा लगता है ग्लोरिया अपने मैजिक से ही खुद ही खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बाद उसे जाने के लिए मिलता है ग्लोरिया अब भी सही था। उसके बॉडी में उसके अटैक का इम्पैक्ट तो हुआ था, लेकिन वो सही होता है और वो उनके साथ बातें भी कर रहा था। अब भी फाइट खत्म नहीं हुआ, जहाँ पर इसके बाद रेन कहता है
हम ज्यादा टाइम इधर वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि उस ब्लेड मास्टर ने योरहा को पकड़ लिया है और वो लोग उसके साथ कुछ करने वाले हैं। ओलिविया को सारी बातें समझ में आ जाती है, जहाँ पर इसके बाद वो लोग प्लान करते हैं। ओलिविया कहती है मैं और क्रासिया आगे जाएंगे क्योंकि इसको मारना इतना ईजी नहीं होगा। एलेक तुम इसके साथ ग्लोरिया को रोकना। जहाँ पर इसके बाद ओलिविया के प्लान के मुताबिक काम होता है। वो दोनों ग्लोरिया के पास से होकर आगे चले जाता है। ग्लोरिया उनको देख पाता है, लेकिन वो एक टाइम में सबके साथ तो नहीं लड़ सकता क्योंकि उसके आगे एलेक और रेन उसके साथ लड़ने के लिए रेडी होता है और इसलिए ग्लोरिया उसके ऊपर फोकस करता है। ग्लोरिया उनके ऊपर बहुत गुस्सा होता है और कहता है ऐसे काम नहीं होने वाला, मुझे इससे भी ऊपर तक जाना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर से ग्लोरिया को। ग्लोरिया कहता है मुझे अपने फुल स्ट्रेंथ को दिखाना होगा और उसके बाद ग्लोरिया अपने मैजिक का यूज करता है। अपने मैजिक का यूज करने के बाद ग्लोरिया के बॉडी में कुछ अजीब सा होने लग जाता है। ग्लोरिया एक भेड़िए की तरह एक्ट कर रहा था। इसके बाद ग्लोरिया अपने स्पीड का यूज करके रेन के पास आ जाता है और वो उसे बाइट भी करता है। रेन उसको देख भी नहीं पाता अच्छी तरह से और उसका हाल बुरा हो चुका था। एलेक इसे देखे अपने मैजिक का यूज करता है उसके ऊपर, लेकिन उसका स्पीड बहुत होता है और इसलिए एलेक को फिर से एक अलग ही गियर में आना पड़ता है और इस टाइम एलेक अपना अटैक उसके ऊपर कर पाता है। जहाँ पर उसे लगा था इससे काम बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ग्लोरिया की बॉडी से बहुत सारा खून बाहर निकलता है। जहाँ पर इसे देख के ग्लोरिया हैप्पी था। वो कहता है ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे लिए काम और भी ज्यादा हार्ड होगा। और इसके बाद ग्लोरिया फिर से अपने ब्लड टेक्निक का यूज करने लग गया था। उसके अटैक से बच गया था, लेकिन वो इस बात को समझ लेता है इसे मारना इतना ईजी होने वाला। खैर ग्लोरिया भी देख पाता है एलेक आगे अकेला होता है, यानी उसके पीछे से कोई आ रहा है। ग्लोरिया सही टाइम में रेन को देख लेता है, जहाँ पर रेन अपना अटैक करने वाला था, लेकिन ग्लोरिया उसके अटैक को रोककर उसके ऊपर ही अपना अटैक कर देता है। ग्लोरिया कहता है तुम्हें नहीं पता मुझे ये नाम क्यों दिया गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मीनिंग है और मैं उस मीनिंग को फील करूंगा। के बाद ग्लोरिया रेन को लगभग हरा देता है और वो एलेक को कहता है अगर तुमने किसी भी मैजिक का यूज किया तो तुम्हारा दोस्त इधर मारा जाएगा। का लाइफ अब मेरे हाथों में है। जहाँ पर उसकी बातें रेन भी सुन रहा था और उसे अपनी पुरानी बातें याद आता है, जहाँ पर पहले उसके साथ एक अलग दोस्त था। ने पहले उसके साथ ही ट्रेनिंग किया था, जहाँ पर किसी भी दिन में रेन उससे नहीं जीतता। रेन का दोस्त उससे स्ट्रांग होता है, लेकिन रेन उसके आगे हार नहीं मानता। वो उसको हराने के लिए हमेशा ट्रेन करता है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब उसे पता चलता है उसका दोस्त अब मुसीबत में है। रेन के दोस्त को एक बहुत बुरी बीमारी हुई थी, जहाँ पर इस बात को पता करने के बाद ही रेन उसके पास आता है कि उसके दोस्त का आखिरी टाइम चल रहा था, वो लगभग मरने वाला होता है। जहाँ पर मरने से पहले वो रेन को कहता है रेन मुझे माफ कर देना, हमारा फाइट एंड नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे हौसले को देखकर मैं कह सकता हूँ तुम एक चैंपियन हो और आगे जाकर भी तुम अपनी फाइट में बहुत अच्छा करोगे। मुझे यकीन है तुम किसी से भी इतना जल्दी नहीं हारोगे और इसलिए मैंने तुम्हें चैंपियन कहा। वेल अपने दोस्त की ये सारी बातें सुन के रेन को बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है और उसे बुरा भी लगा था, क्योंकि रेन को भी पता होता है उसका दोस्त अब ज्यादा टाइम नहीं रहने वाला। और उस टाइम के बीतने के बाद रेन ने बहुत ट्रेनिंग किया। इनके दोस्त ने जो उसे जीनियस कहा था वो इस बात को अपना टैग ही बना लेता है। इस बात को याद करके रेन के बॉडी में पावर और हौसला दोनों आ जाता है और इसके बाद वो ग्लोरिया के साथ फाइट करके कहता है मेरे दोस्त ने मुझे ऐसे जीनियस नहीं कहा था, मैं उसकी बातें मानूंगा और तुम्हें दिखाऊंगा क्यों मुझे जीनियस कहा जाता है। जहाँ पर इसके बाद रेन अपना अटैक ग्लोरिया के बॉडी में कर देता है, जहाँ पर यह अटैक उसके बॉडी में लग भी गया था। लेकिन अब बस बात इतना था, यह अटैक उसके ऊपर काम आएगा या फिर नहीं। सीन आता है ओलिविया और क्रासिया के ऊपर। वो दोनों भाग के जा रहे होते हैं, जहाँ पर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मेलिया को। मेलिया और वो बंदा पहुंच जाता है उस डंजियन की कोर में। ये डंजियन का सबसे नीचे वाला यानी लोएस्ट लेवल होता है। इसके बाद वो दोनों उसी कोर में एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद ही उनके सामने एक नया प्लेस था। वो बंदा जिसने योरहा को पकड़ा था वो ये सीन देख के बहुत हैप्पी होता है और उसने उस डंजियन के कोर को भी देख लिया था, जहाँ पर वो उसे हाथ लगाने वाला होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है मेलिया को, जहाँ पर वो अपनी ही बातें सोच रहा था। तो उसके बाद वो क्या करेगा